अगर आपने फॉरएवर देखी है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, क्वेश्चन होता है कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, मेरे फ्रेंड सर्कल अलाउ नहीं कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन ये शो करते हैं कि ट्रस्ट नहीं हो पाता है, बिलीव नहीं हो पाता है कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। सो आज मैं एक छोटी सी झलक आपको फॉरएवर की दुबई से दिखाने वाला हूँ। सो ये दुबई के अंदर फॉरएवर का बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है, बट उनसे पहले मैं आपको इन पर्सनैलिटी से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा अंकल, मेरे एक दो सवाल है। आप कितने टाइम से आप दुबई में हो? मुझे 28 साल हो गया। मैं आया था फर्स्ट टाइम 1996 में। अच्छा, सेकंड सवाल मेरा ये है कि दुबई के अंदर कोई क्राइम हो, कोई अनलीगल एक्टिविटीज हो इतनी बड़ी? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर कोई करे तो खल्लास सीधा जेल, और जेल से डिपोर्ट से कभी जिंदगी में यूएई में नहीं आ सकते। दुबई नहीं, यूएई में बैंड हो जाएगा। क्या बात है ना। 28 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ 170 कंट्री के बहुत सारे एफबीओज हैं, है ना। सो यहाँ पे तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ आप सभी को, या तो इस चीज के ऊपर बिलीव कर लो, या वो दूर के फूफा के ऊपर बिलीव कर लो, है ना। समझदार को इशारा काफी है। अगर आपने Forever from Brazil! Forever Japan! We are forever from US. We are forever from Germany and Switzerland! We are forever from Hungary! We are forever from India! We are forever from France! We are forever from Belarus. Forever Hong Kong! We are forever We are forever from South Africa! Ho, 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 ho! Miss Medina, I am 29 years old. We have two sons with husband, and we are second generation in this business. Our parents are sapphire managers here, and they are doing business for 17 years. They are doing business. They are participants of Global Rally, Eagle Manager, and now we are continuing the family business. But we have our own ID number, and we are senior managers. Now we are working to Zurich. Right. So friends, 17 सालों से इनके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे थे। ये सेकंड जनरेशन है, 29 इयर्स की है। इनके भी बच्चे हैं अब, और बिजनेस अब शायद थर्ड जनरेशन में जाएगा। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग। सो आप इन योर कंट्री कजाकिस्तान, इज दी पीपल फेमिलियर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग? So are they okay with this network marketing business? Yeah, because we have different kinds of network marketing, and in our family we are second generation, and we have another our relations, and we have another families who are doing business with children, with parents, with family. Because in Kazakhstan we have very many kinds of one family have 7, 8, 9 children, and we are doing business with family easily. फ्रेंड्स, आपने सुना इनसे कजाकिस्तान में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आप इंडिया में कर सकते हैं, बिकॉज शी थिंक्स इन इंडिया इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन मार्केट. Because we are hearing about India, the big histories, that the biggest. Miss Medina. हमें कुछ फॉरेन लीडर्स मिले, सो शी इज़ फ्रॉम नाइजीरिया कंट्री। सो जब हमने इनसे बातचीत की ना, सो जब इन्होंने पता कि हमारी एज गेस करो, हमने किसी ने कहा 35, 40, किसी ने कहा 45, लेकिन शी इज़ 55 ईयर्स ओल्ड। और पिछले फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, पिछले तकरीबन 15 सालों से इस बिजनेस में है। सो ये उन पर्सनस के लिए, उन हाउस वाइफ्स के लिए, उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी एक मोटिवेशन है, जो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे, चलो बच्चे हो गए, है ना, जहाँ कुछ काम नहीं कर सकते, जहाँ हम इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। सो एक आपके लिए एक मैसेज है, मैम प्लीज़ गिव 1 minute मैसेज फॉर अवर इंडियन हाउस वाइफ्स और इंडियन लेडीज, सो हाउ दे कैन ग्रो इन दिस बिजनेस. Okay. All right. Hello, everyone. Actually built the business from the house. I'm an architect, but I work from home. So the way I did my business was kind of to
apportion my time, time for the kids, time for my life. I have to generate some income. And then I try to chat with friends on my phone. I started out with the people I know, and then using the products. I wasn't looking this young several years back. Okay, so using the products helped me. So when people see me, they want to know what I'm using. And that way I could get other people who are at home to also do what I'm doing. Because some husbands, they don't want their wives to go outside. So I built my Okay, so hi everyone. Good evening सभी को and a very warm welcome to everyone जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे साथ लाइव, राइट? जूम पे भी ज्वाइन किया है एंड यूट्यूब पर भी ज्वाइन किया है. सो वेलकम टू एवरीवन एंड आई होप आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, बिकॉज आज एक सिर्फ होस्ट नहीं है हमारे साथ. ठीक है, आपको जो गाइड करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट लाइक 15 प्लस मैनेजर्स है जो आपको गाइड करेंगे एंड जो आपको बताने वाले हैं कि उनका ओवरऑल जर्नी एज वेल एज उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री के साथ, जिस इंडस्ट्री को आपने ज्वाइन किया है एंड काफी अच्छा एक ड्रीम लेकर आप आए हो, राइट? सो सभी का वेलकम है इस लाइव सेशन में एंड आई होप आप सभी को वॉइस भी आ रही है मेरी, राइट? सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. ठीक है, सो मेरे इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करूंगी. सो मेरा नाम आकांक्षा है एंड मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ. ठीक है, सो करंटली अगर मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात करूं, मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से पहली बात तो बिलोंग करती हूँ एंड इसके अलावा मेरा एजुकेशन जो हुआ है वो हुआ है होटल मैनेजमेंट में, जहाँ पे मैंने 3 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट की थी. आफ्टर दैट, जैसे कि सभी का होता है, आफ्टर स्टडीज जॉब करना है, राइट? कुछ अच्छा बनना है, तो इन द सेम वे आई डिसाइडेड टू वर्क एंड मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया. आफ्टर ज्वाइनिंग जॉब ऑलमोस्ट लाइक 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लिया. ठीक है, वन फ्रॉम दी हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड जहाँ पे मुझे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड सेकेंड इज फ्रॉम Amazon. ठीक है, सो अगेन जॉब करना इट वाज लाइक ऑब्वियसली स्टार्टिंग में सभी का वो होता है कि चलो स्टार्टिंग में हमें कुछ ना कुछ अर्निंग्स मिल रही है, स्टार्टिंग में हम कुछ कमा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं. सो इन द सेम वे आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज, मेरा सेम इंटेंशन था कि आई विल अर्न. एंड जो इंटेंशन था चीजों को अर्न करने का, दैट वाज अराउंड लाइक 20 to 25,000 अगर मेरी मंथली सैलरी मुझे मिल रही है. बट अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में जो मेरी सैलरी थी दैट वाज लाइक 9 to 10,000 रुपीज. ठीक है, एंड फॉर दैट रीजन मैंने ऑलरेडी 2 साल उस चीज के लिए काम भी किया. ठीक है, बट जैसे ही वर्क करने लगी एंड जब बात आई प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की फ्रॉम द कंपनी, तो वहां पे कोविड आ गया. कोविड की वजह से आई हैव टू क्विट माय जॉब. ठीक है, एंड अगेन मुझे फिर Amazon वाली अपॉर्चुनिटी मिली. वहां पे मैंने वर्क किया. वर्क करने के बाद काफी अच्छे से वहां पे भी 1.5 साल किया एंड उसी दौरान मुझे लिंक्डइन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा, जैसे आप सभी को पता लगा है. ठीक है, सो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो इंस्टाग्राम के थ्रू आए हो, राइट? कोई अपने नोन सर्कल से आया है, करेक्ट? सो मुझे लिंक्डइन के थ्रू इसके बारे में पता चला, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई एंड मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में ट्रेनिंग्स लिया. क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज्यादा डाउट होता है चीजों को लेकर, हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन चलता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, कैसा वर्क होगा. सो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भी माइंड में थे, बट स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर की यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग एंड सपोर्ट जो मुझे मिला था यहाँ से, दैट वाज लाइक अमेजिंग. So after completing my trainings and everything, I decided to join this organization and मैंने अपना आगे का जो भी सफर था वो कंटिन्यू किया. So in the same way, like मैं जिनके थ्रू आई थी यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे सीनियर्स थे, ठीक है, सभी लोगों को देख रही थी मैं यहाँ पे पार्ट टाइम में बहुत अच्छा अर्निंग्स ले रहे. अभी देखो स्टार्टिंग में होता क्या है कि जब आप जॉब करते हो, यू आर अवेयर कि ऑलमोस्ट लाइक 9 से 10 घंटा आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देना पड़ता है व्हेन यू आर वर्किंग, है ना, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो. बट यहाँ पे सबसे अमेजिंग चीज क्या लगी कि इट इज पार्ट टाइम.
चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप काफी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर सकते हो। सो वही इंटेंशन लेके मैंने यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया अपना, एंड विद इन लाइक फ्यू मंथ्स मैंने अपना लेवल अप करना स्टार्ट कर दिया, एंड विद इन 2 years लाइक मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया, जो सभी का यहाँ पे ड्रीम लेवल होता है, जिसके लिए आप सभी यहाँ पर आए हो एंड जिसके लिए आज ये सेशन भी हो रहा है, राइट? क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया 15+ मैनेजर्स आप सभी को गाइड करने वाले हैं। तो वो जो 15+ मैनेजर्स होने वाले हैं वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पे ग्रोथ कैसे ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरे टीम के भी बारे में, यहाँ पे सिर्फ मैंने वेल्थ हो गया, पैसा हो गया, वही नहीं कमाया, बट उसके साथ साथ मेरी यहाँ पे टीम भी काफी अच्छे से ग्रोथ हुई है। ऑल ओवर पैन इंडिया में काफी अच्छे से टीम चली है। सो इन द सेम वे आपको वो सारी चीजें गाइड की जाएगी, आपको समझाया जाएगा विद आर डिफरेंट मैनेजर्स। ठीक है, सो आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट होस्ट के बारे में। ठीक है, जो आपको अगेन बहुत अच्छा नॉलेज देने वाले हैं, जिनको ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का मोर देन 4 years का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सभी ने अच्छे से ध्यान से सुनना है फर्दर सेशंस, क्योंकि ये सेशन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हार्डली 30 to 40 minutes का होगा, बट बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, दैट विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन। ठीक है, सो मैं अपने नेक्स्ट होस्ट को इनवाइट करती हूँ। सो सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। ओके, सो गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। सो आगे का सेशन मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ, बाकी टीम भी एक्साइटेड है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू। ऑलराइट, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू कंसा जी। ऑलराइट, ओके। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत सारी सीनियर्स को सुनने का मौका मिल रहा है, बहुत सारी अपनी वो बातें रखने का मौका मिल रहा है जो शायद मे भी किसी भी मीटिंग के अंदर कोई भी सीनियर नहीं बताता। जब लाइक अपना टेस्टिमनी एंड देन उनका बिजनेस के अंदर स्टार्टअप कैसे हुआ, उनका बिगिनिंग पॉइंट क्या था, उनका वो इस बिजनेस को करने का नीश क्या था, एंड देन वो आज एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बावजूद, ठीक है, बहुत सारे लोगों को टीच कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बहुत सारे लोगों को उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अचीवमेंट्स बताई हैं, ठीक है, कि हाँ जी आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो खुद को। सो माई सेल्फ अजय चौधरी, एंड मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और जैसे बाकी बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, ठीक है, अपनी अपनी टेस्टिमनीज शो करते हैं, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से अपनी जो किस तरह इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मेरा आना हुआ था और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर कितना है, और यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने सीखी है, जो जो चीज़ें डेवलप करी हैं, वो सारी चीज़ों का आपको मैं पूरा जो अनुभव मेरा रहा है, ठीक है, पिछले 3-4 साल का, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। राइट, सो काफ़ी पर्सन यूट्यूब पे सुन रहे हैं, काफ़ी पर्सन जूम पे भी सुन रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमें कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमें यूट्यूब के पर्सन काफ़ी लोग सुन रहे हैं। तो आप लोग लाइक करके, अगर आप लोग लाइक करते हो तब हमें आपका इंडिकेट मिल जाएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को लिसन कर रहे हो। राइट, सो हर बच्चे का एक ख्वाब होता है, हर बच्चे का एक ड्रीम होता है जब वो छोटा होता है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो भाई शुरू से अपने ड्रीम नहीं देखता, हर बंदा ड्रीम देखता है, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट लोगों के ड्रीम पूरे होते हैं। क्यों पूरे होते हैं? क्योंकि हमें रियलिटी पता चल जाती है अपने इस यूनिवर्सल की, कि यहाँ पे अगर काम करना है, सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपके पास। एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही आपको अच्छे गोल्स तक रीच करवा सकता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही आपको वो सारे ड्रीम को फुलफिल करने की पावर रखता है। अदरवाइज जैसे दुनिया सरवाइव कर रही है, छोटी छोटी इनकम के सरवाइव कर रही है, वो अपना बहुत मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज कर रही है हर चीज के साथ, ठीक है। तो वैसे ही हमारे आगे दो लाइफ होती है, या तो आज अपने सपने को पूरा कर लो, या फिर भाई आप उस दुनिया के अंदर चले जाओ जहाँ पे लोग हार के टूट के बैठ जाते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तो हर जनरेशन के अंदर एक ऐसा बहादुर बंदा जरूर होता है जो अपने पूरे घर के वो सिचुएशन को चेंज करता है। क्योंकि मे बी आप अपने घर की जनरेशन के वो इंसान बनो जो आप अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीजों को अचीव करो। राइट, सो मेरा आना हुआ था इस अपॉर्चुनिटी के अंदर बाय चांस आया था, एंड देन बाय चांस इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आने का एक एडवांटेज भी होता है कि आप हर चीज को लिए सस्पेंस क्रिएट होते हो। हर चीज आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होती है, न्यू सब्जेक्ट होता है, आप बहुत इंटरेस्ट से सारी चीजों को समझते हो। मैंने हर चीज को बड़े इंटरेस्ट से समझा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी चीजें देख चुका था, जॉब का क्राइटेरिया, जॉब की कंडीशन एंड जॉब के बहुत सारी चीजों को देखने के बावजूद एट दी एंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी जहां पे मुझे एक अच्छा टाइम मिले, अपने अकॉर्डिंग मैं टाइम को खर्च करूं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं काम करूं,
इनकम की बात करूँ तो वो हर किसी बंदे की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो वो हमें चाहिए जी नो लिमिट, कि हम यहाँ पे ये नहीं कि जितना काम करेंगे हमें उतना ही मिले, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम जितना काम करें बल्कि उसका 100 गुना हमें मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें चाहिए थी। ओके, सो एंड देन कहता है कि आप जिस चीज़ की कामना करते हो, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, वो चीज़ें आपके सामने आ ही जाती हैं। बट कहते हैं आंखें खोल के अगर आप देखोगे तो आज वही अपॉर्चुनिटी आपके सामने जो आपकी वो सारे ड्रीम को फुलफिल कर सकती है, राइट। सो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जब से आया हूँ बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, क्योंकि देखो इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत कहते हैं कि ग्राउंड लेवल से जुड़े होंगे, ग्राउंड लेवल से, जिनको बिजनेस का बी तक नहीं पता होगा, या जिनको सोशल मीडिया का एस तक नहीं पता होगा कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह हम सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। तो घबराइए मत, यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनके अंदर बड़ी पोटेंशियल है, वो आपको हर एक एक टॉपिक के बारे में गाइड करेंगे। अगर आप डीमोटिवेट हो अपनी लाइफ को लेकर तो वो मोटिवेट भी कर देंगे। अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं आती वो भी सिखा देंगे, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं आती वो भी सिखा देंगे। हर बंदे का अपना अपना एक एडवांटेज पॉइंट है, राइट। सो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर पिछले 3 साल से कहते हैं कि बहुत अपनी पंजाब से स्टार्ट करके अलग अलग दिशा में, ठीक है, अपने बिजनेस को डेवलप कर चुका हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। लोग बोलते हैं सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप सोशल मीडिया के रेवोल्यूशन में एंटर होते हो तो आपको पता चलता है कि जितनी कमाई सोशल मीडिया से लोग कर रहे हैं, इतनी कमाई तो लोग ऑफलाइन बाहर जाके और कनाडा ऑस्ट्रेलिया बाहर जाके भी नहीं कर रहे, जितनी कमाई सोशल मीडिया के इस रेवोल्यूशन के अंदर हो रही है। बस उसके लिए आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म, एंड देन वो आपको मिल चुका है। ओके, सो देर नहीं करनी आप लोगों ने, क्योंकि प्लेटफॉर्म कभी भी आ सकता है आपके पास, और बस उसकी पहचान आपको कैसे होगी जब आप उसकी ट्रेनिंग उसको कंज्यूम करोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे, ठीक है जी। सो बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन अलग अलग मैनेजर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मैनेजर्स हमारे बीच में हैं जिन्होंने अपने अपने एक पॉइंट को आपके सामने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मे बी आर यू सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरे ख्याल से आकांक्षा मैम को आपने सुना, ठीक है, शी वाज सो टैलेंटेड एंड शी वाज टू वो कहते हैं कि उन्होंने प्रोफेशंस के अंदर जॉब करी है, अमेजोन और हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे प्रोफेशन पे जॉब करी है। तो इनको सुनने के बावजूद आगे, अभी ये तो बिगिनिंग है, ठीक है, आपने मुझे सुन लिया, मैं सीधा पढ़ाई करके कुछ मंथ की जॉब करी, जॉब के बाद मैंने धीरे 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 करके इस बिजनेस को समझा। बट हो सकता है कि आप अलग अलग कैटेगरी के पर्सन हो, ठीक है, आप रिलेट करो आकांक्षा मैम के साथ, आप रिलेट करो मेरे साथ अपनी जिंदगी को, ठीक है, हो सकता है आने वाले सीनियर जो उनके साथ आप रिलेट करो, ठीक है। तो आने वाले जो हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है, जो आपको प्रॉपरली अपनी जर्नी, अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 सर, आवाज बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। कैसे हो, ठीक ठाक हो आप? जी बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? जी बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है सर। बाकी सर हमारे बीच में बहुत सारे पर्सन हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे पर्सन कनेक्ट हैं, तो इन्होंने आकांक्षा मैम के एक्सपीरियंस को सुन लिया, कुछ मैंने भी अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर दिया। सो सर आप कंटिन्यू करो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। सर एक बारी को होस्ट, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल जी, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक सर। एक बारी आप को होस्ट बना दो सर। जस्ट अ मिनट। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। अभी तक आपने मीटिंग को स्टार्ट किया, आपने देखा होगा ना, अभी जस्ट आपने दो सीनियर्स को सुना है, राइट? तो आज आपके लिए जो मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है सभी के लिए, जितने भी पर्सन्स हैं जिन्होंने भी यहाँ पे अभी स्टार्टअप किया है, या जो स्टार्टअप कर चुके हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, राइट? तो आज की जो मीटिंग है मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हो सकता है कि आप मेरे से आज रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो मेरा नाम सागर है, और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब से, नियर बाय चंडीगढ़ से। और अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूँ, मैंने बीकॉम कर रखी है। हो सकता है आज की मीटिंग में बहुत सारे ऐसे दोस्त हो, है ना, जो अभी स्टडी कर चुके हो या अभी स्टडी कर रहे हो, राइट? तो मैंने, जैसे मेरी बीकॉम कंप्लीट हुई तो हमारा एक होता है ना कि चलो स्टडी कंप्लीट हो गई है, चलो अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, राइट? तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट किया, कोचिंग लेना स्टार्ट किया चंडीगढ़ में, मोहाली में। और बहुत सारे मैंने एग्जाम भी दिए, ऐसा नहीं कि मैंने एग्जाम नहीं दिए, 7 से 8 एग्जाम भी मैंने दिए। बट आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे कि कंपटीशन कितना ज्यादा है आज की डेट में। अगर हमने छोटी सी भी जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब, आपको पता है कि कितने सारे लोग हैं, कितने सारे ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और कितने लोगों को नौकरी मिलती है, बहुत कम लोगों को, राइट? तो जब मुझे पता लगा यार इसमें तो हो नहीं पाएगा, तो मुझे कुछ करना है लाइफ में,
कि जहाँ पे मैं एक अच्छी अर्निंग कर सकूं, एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकूं, राइट, और किसी के ऊपर मुझे डिपेंड नहीं रहना। फिर मेरी लाइफ में फॉरएवर बिजनेस आया, ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू आया। जैसे आप ऑनलाइन के थ्रू आए हो ना, तो मुझे फेसबुक पे मैसेज आता है कि ऐसे करके आप घर पे बैठ के अर्निंग करना चाहते हो। तो मैंने उनको मैसेज किया, ठीक है आप मुझे गाइड करो। देन मैंने सीखना स्टार्ट किया, आपकी तरह मैंने भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करी, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करी। ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, राइट। तो तब से लेके अब तक मैं रेगुलर ट्रेनिंग्स लगा रहा हूँ, और 2 साल से ज्यादा का मुझे समय हो चुका है इस बिजनेस में। तो आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी पर्सन अभी मुझे सुन रहे हैं ना, आपने कभी भी कोई भी मीटिंग को मिस नहीं करना है। जो भी आपका सीनियर्स आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेगा, आपने वो लगानी है, क्योंकि हर एक ट्रेनिंग से आपको न्यू चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया। और हमारे इस बिजनेस में एक बैच होता है, आपके सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि कैसे आप उस बैच को क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने उस बैच को क्वालिफाई किया, उसके बाद मेरा एएस लेवल हुआ, सुपरवाइजर हुआ, असिस्टेंट मैनेजर हुआ, अभी मैं वर्क कर रहा हूँ मैनेजर लेवल पे। और आज आप जितने भी सीनियर्स को सुनने वाले हो ना, वो सभी मैनेजर्स हैं एंड सीनियर मैनेजर है, राइट। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जब हम काम को स्टार्ट करते हैं ना, हमारा डाउट होता है क्या यार सच में ऑनलाइन बिजनेस हो पाएगा, क्या सच में कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, है ना। हमारे मन में डाउट रहता है। जब मैंने काम को स्टार्ट किया था ना, पंजाब में फॉरएवर कंपनी के 2 ऑफिस है, एक मोहाली में है और एक जलंधर में है। मैंने दोनों ऑफिस जाके विजिट किए, सबसे पहले अपना डाउट क्लियर किया। जब मैंने देखा कि ऑफिस सच में एक्चुअल में है, तब मैंने डिसीजन बनाया। तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने अपना जो डिसीजन है वो तो बना रखा है, उसको अभी आपने और भी ज्यादा स्ट्रोंग बनाना है, ठीक है। और अपने सीनियर्स की आपने हर एक बात माननी है। कोई भी चीज है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप उनसे बात करो, राइट। आपके जो सीनियर है वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। और आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है आप रिलेट कर पा रहे हो, भाई अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी मेरी जर्नी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बट अभी आप जिस पर्सनैलिटी को सुनने वाले हो, राइट, वो एक हाउस वाइफ है। बहुत सारी हाउस वाइफ होंगे इस मीटिंग में, है ना। वो हाउस वाइफ है, फॉरएवर बिजनेस में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उनका बेबी भी है, घर भी संभालते हैं, बेबी भी संभालते हैं, तब भी इस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, और महीने का बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल टूर तक वो क्वालिफाई कर चुके हैं। आप सोचो, अगर वो मैम कर सकती है, तो जितने भी यहाँ पे हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, जितने भी पर्सन देख रहे हैं, तो भाई आप भी कर सकते हो, राइट। अगर वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। घर पे बैठ के काम करना, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप सभी एक्साइटेड हो उनको सुनने के लिए, तो मैं उनको तभी इनवाइट करूंगा। तो जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे जितने भी न्यू मेंबर्स आए हैं, जल्दी से जल्दी लाइक्स पे आप क्लिक कर दो, ताकि आपकी जो एक्साइटमेंट है ना, हमें शो हो जाए कि हाँ आप सच में एक्साइटेड हो उनको सुनने के लिए, राइट। ओके, तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ मोनिका मैम को। हाँ जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सागर जी, आ रही है। आपको आ रही है मेरी वॉइस? जी जी मैम। ओके, थैंक यू। हाय एवरीवन, होप सो आप सभी अच्छे होंगे एंड मजा आ रहा है। बोर तो नहीं हो रहे? बोरिंग तो नहीं लग रही मीटिंग? इन यूट्यूब में भी लाइक्स और कमेंट की ऑप्शन आ रही है, फटाफट से बताइए, आर यू एक्साइटेड? देखो, हम यहाँ पे सॉल्यूशंस लेने के लिए आए हैं। सॉल्यूशन किसका? इनकम का। हर किसी के पास एक प्रॉब्लम होती है, वो है पैसा कमाना। देखो, हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, और हर एक काम को करने का एक ही रीजन है, वो है पैसा। ये तो अंडरस्टैंड करते हो। स्टडी करना है, फॉरेन जाना है, जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसका मेन एक ही मकसद है, वो है पैसा, ठीक है। सेम एज इट इज हम भी ऐसे सर्वाइव कर रहे थे। छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोनिका, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, और अपनी स्टडी की बात करूँ, मैं एक एमबीए स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अगर इस बिजनेस में आने का मेन रीजन बताऊं, तो मेरा जो मेन रीजन था वो था पैसिव इनकम एंड इनहेरिट बिजनेस। बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स होते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं। कहते हैं ना, किसी काम को करने की टेंशन लेने से बेटर है किसी काम को करने का रीजन पता चल जाए कि आपको ये काम करना क्यों है। आपको सबसे पहले अपनी वाई क्लियर करनी है। मैंने अपनी वाई क्लियर करी थी कि मुझे इस काम को करना ही क्यों है। आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे आप नोवस बैच के पर्सन, चाहे आप न्यू पर्सन हो, किसी भी लेवल के पर्सन हो, हर एक लेवल पे आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, व्हाई यू स्टार्ट दिस बिजनेस। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट ही क्यों किया? आप अपने माँ बाप के लिए ये काम करना चाहती हो, अपने फ्यूचर के लिए काम करना चाहती हो, आपको नेम एंड फेम का क्रेज है, आपको पैसा कमाना है, कोई भी रीजन हो सकता है, घूमना फिरना, कोई भी रीजन हो सकता है। बट आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, रीजन होना बड़ा जरूरी है। मेरा एक रीजन था, मुझे बचपन से एक ही चीज थी, मुझे ना किसी के आगे हाथ फैलाने अच्छे नहीं लगते थे।
स्कूल की फीस मांगने के लिए भी मुझे पापा से शर्म आती थी कि मैं क्या बोलूं उनको। पता नहीं शुरू से ही एक आदत सी थी कि मुझे किसी से मांगना, किसी को भी डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता। सो इसी रीजन की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आई, और स्टडी के बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने बहुत सारी एग्जामिनेशंस दी। वहां से रिजेक्शन मिलने के बाद मैंने फॉरएवर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, वो भी एक सोशल मीडिया के थ्रू, एक अननोन पर्सन के थ्रू। मैं उनको नहीं जानती थी। बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं जो उनको नहीं जानते हैं, बट आज सब लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया। अगर हमारा डिसीजन ना बनता तो हम इस इंडस्ट्री में काम ना करते। काम करने का रीजन क्या है? देखो, सबसे पहली चीज है, मेरे माइंड में 3 क्वेश्चन आए थे, हो सकता है आपके माइंड में भी आए। पहला क्वेश्चन होता है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है? देखो, प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता है तो हम घर घर जाकर लोगों को प्रोडक्ट्स बेचते। आप मुझे बताओ, क्या अभी तक फॉरएवर का प्रोडक्ट कभी आपके घर पे आया बेचने के लिए कोई? क्योंकि ब्रांड कभी घर घर नहीं जाता। आईफोन कभी घर घर जाता? आईफोन के 5 लोग जा रहे हैं, 1.5-2 लाख के भी लोग आईफोन ले रहे हैं। रीजन क्या? ये ब्रांड है। ठीक है। सो हमें किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, ना ही हमने किसी की रिक्वेस्ट ही करनी भी तू भी काम कर ले, तू भी काम कर ले। हमें एक सिस्टम को मोनेटाइज करना है। आपको हमारी तरफ से पूरा सिस्टम दिया जाता है, जिस सिस्टम के ऊपर आपने काम करना है। हमारे साथ अकेले हम नहीं है, सिर्फ हम मैनेजर्स ही नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने 5 दिन पहले ज्वाइन करा, 10 दिन पहले ज्वाइन करा, 1 मंथ पहले ज्वाइन करा, आज वो अर्निंग कर रहे हैं। बट उसके लिए आपको काम को सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ होगी। सो मेरा इस इंडस्ट्री में आने का सबसे मेन रीजन ये था। मार्केट में सरवाइव कर रही थी, जॉब कर रही थी, मेहनत कर रही थी, बट मुझे फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। एज ए पार्ट टाइम बिजनेस को ज्वाइन करा, स्टार्टिंग की इनकम 12-15 हजार आनी स्टार्ट हुई। कोविड हो गया, कोविड के अंदर पूरा काम ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन के अंदर लाखों में कन्वर्ट होगी इनकम, क्योंकि सोशल मीडिया तो हर एक इंसान यूज कर रहा था। बट लोगों को पता ही नहीं था इसी सोशल मीडिया के ऊपर पैसा कैसे कमाना है। सीखा, अंडरस्टैंड करा, अंडरस्टैंड करते करते मिलीनियर बने। और बहुत सारे लोगों का ना ये डाउट होता है, मिलीनियर क्या होता है? मिलीनियर ना गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मतलब कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च से लेकर अप्रैल तक। मार्च से लेकर अप्रैल तक अगर आप 10 से 12 लाख कमाते हो तो उसको बोला जाता है मिलीनियर। लाखपति, लखपति जिसको बोला जाता है। ये मेरी मिलीनियर की ट्रॉफी और ये मेरा नाम है, यहाँ पे भी मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है। और ये रिकॉग्नाइजेशंस भी हो रही है, पैसा भी आ रहा है। स्पेशल ऑफ थिंग वुमेन्स के लिए एक सबसे बड़ी चीज है, हम एक वुमेन है, हम हर एक चीज मैनेज करते हैं, घर का हर एक चीज मैनेज करते हैं, हम बच्चों को भी मैनेज करते हैं, घर भी संभालते हैं। तो भाई हम अपनी आइडेंटिटी भी संभाल सकते हैं। ठीक है। सो अपना डिसीजन बनाओ, अपना वाई स्ट्रॉन्ग करो कि आपको ये काम करना क्यों है, होगा कैसे, उसके लिए हमारा पूरा सिस्टम है जो आपको बताएगा। लास्ट ऑफ द पॉइंट पे एक चीज पूछना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। आप मुझे बताओ, आपको महीने का 1 से 1.5 लाख कमाना, 50,000 ही कमाना, एडवाइस किससे लेनी चाहिए? जो 10,000 कमा रहा है उससे, जो बेला बैठा है उससे, जहाँ ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे हैं वो एडवाइस दे सकते हैं। कौन एडवाइस दे सकता है? जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है, जो ऑलरेडी मिलीनियर है, वही आपको बता सकता है ना मिलीनियर कैसे करना है। हमने अकेले काम स्टार्ट करा था, आज हम कितने सारे मैनेजर्स हैं। ठीक है। छोटी छोटी एज की शिल्पा है, मनजिंदर मैम है जो इटली से है। आप सोचो वो कितनी कितनी बड़ी एज के पर्सन, छोटी एज के पर्सन, अलग अलग कंट्री, हम कभी मिले नहीं पर फिर भी वो काम कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि इनकी वाई क्लियर थी। तो आपको क्या करना है? वाई क्लियर करना है कि आपको इस बिजनेस को करना क्यों। एंड टाइम बहुत कम है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे जो को होस्ट हैं वो मिसेस मनजिंदर सैनी जी हैं, इटली से हैं, और मैं उनसे सीरियसली बताऊं बहुत इंस्पायर होती हूँ। वो इतनी एज में इतने ज्यादा जुनून के साथ काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? ड्रीम हर किसी के होते हैं, चाहे एज ज्यादा हो चाहे एज कम हो। सो सुनते हैं उनसे कि उनका मेन इस बिजनेस को ज्वाइन करने का क्या रीजन था, जिसकी वजह से आज उन्होंने इतनी एज में भी इतनी जुनून के साथ काम किया, मैनेजर करा और अपना घर भी संभाल रहे हैं। और सबसे मेन थिंग है कि टाइम मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। सो मनजिंदर मैम को मैं इन्वाइट करूंगी। हेलो मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी, कैसे हो जी आप? बस बढ़िया जी, बढ़िया। एवरीवन गुड इवनिंग सबको। तो हाँ जी मैडम, आप करिए कंटिन्यू और हमारी थैंक यू टीम मैडम। को मैसेज दीजिए कि आप कैसे काम कर रहे हो और ये कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैडम सो मच। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन सभी। सबसे पहले तो यूट्यूब पे जितने भी हमारे हैं, जूम पे जितने पर्सन एक्टिव हैं, सबको गुड इवनिंग मेरी ओर से वंस अगेन।
तो बहुत से ड्रीम लेके हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो फॉर्म फिलअप वाले हैं, चाहे न्यू पर्सन है, तो सबका एक ड्रीम होगा जहाँ पर, क्योंकि आज आप किनको सुन रहे हो जो कि ड्रीम इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। 1 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको सुनने का मौका मिलेगा, जिनकी एवरेज इनकम जहां से स्टार्ट होके वहां तक पहुंच चुके हैं हमारे सभी सीनियर्स। ठीक है, तो इसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनी थी मैं। आज से 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था, आप ही की तरह। जैसे आप आए हो एक सोशल मीडिया के जरिए, ऐसे ही मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था। तो जर्नी को स्टार्ट करने का रीजन, जैसे मैडम ने अभी क्या बोला, वाई। वाई आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपका एक डिसीजन होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए, तभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रुक सकते हो। चाहे वो स्टडी है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो, क्योंकि आप जॉब पे भी जाते हो तो भी आपका एक सिस्टम होता है कि 8 घंटे लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? महीने का 15-20 हज़ार आएगा। अगर आपने जहां पर लाखों अर्न करने हैं तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए, एक वाई क्लियर होनी चाहिए। जैसे सभी जहां पर आपको सुनने को मिलेगा, सबकी एक वाई थी जहां आने की। तो मेरी भी एक 40+ की एज में मैं इसको स्टार्ट किया था। मैरिज के बाद जहां पर आ गई, 25 ईयर हो चुके मुझे ऑलरेडी इटली में। ठीक है, वेल सेटल्ड हूँ, घर बार सब कुछ है। आज तक मैंने जॉब नहीं की, चाहे इंडिया था चाहे इटली है, आज तक जॉब नहीं की। लेकिन माइंड में एक चल रहा था कि मुझे कुछ अलग करना है लोगों से। जॉब और शॉप, इसको रॉन्ग नहीं बोलूंगी, लेकिन ये दोनों काम आज तक सभी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। आज अगर मेरे हस्बैंड मुझे जहां पर एक बड़ा सा शोरूम, जॉब, सॉरी शॉप, कुछ भी ओपन करके देते, वहां पर भी मुझे 24 आवर्स, 20 मतलब 20 के आसपास यहाँ पर मतलब कि मेरे नाम से मुझे दुनिया नहीं जानती थी। घर पे थी तो पापा के नाम से सभी जानते थे, और यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर मेरे हस्बैंड के नाम से सभी जानते थे। तो वही रीजन था इस जर्नी को स्टार्ट करने का मेरा, कि मुझे अपने नाम की पहचान बनानी है, ताकि मनजिंदर को दुनिया जाने। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ फॉरएवर में आकर, कि इस कंसेप्ट ने, इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे बहुत नाम दिया। आज तक मैं इंडिया नहीं आई, लेकिन पूरी इंडिया में मेरी टीम्स काम कर रही हैं, टीम है, सभी कुछ है, तो वो मुझे अच्छे से सभी जानते हैं मेरे नाम की पहचान के साथ। तो यहाँ पर जिसने भी आना है, एक अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आना है। देखो, जर्नी आप ही की तरह स्टार्ट हुई थी 9 वर्ष से, उसके बाद एएस किया, अपना सुपरवाइजर किया, देन उसके बाद आपने एएम किया और मैनेजर। आज मैं भी मैनेजर, इन्हीं मैनेजर से सीख सीख कर उन्हीं के बीच में बैठकर मीटिंग लगा रहे हैं। तो सेम फ्यूचर आपका है। लेकिन लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूंगी, जहां पर टाइम भी देने के लिए हमारे पास बहुत है। अगर मैं बोलूं तो मेरा 5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया से। ठीक है, 5 घंटे का डिफरेंस होने की वजह से तो भी मैं अपने काम को करके मैनेजर बन सकती हूँ। तो आप तो ऑलरेडी इंडिया में ही हो, आपका टाइम भी सेम है, आपके पास आपके सीनियर भी हैं, कभी भी याद करो आ जाएंगे, भी इंडिया के बीच में है। मेरे पास आने के लिए उनको वीजा चाहिए, मुझे आने के लिए वहां पर टाइम चाहिए। तो मेरे दोनों मैच नहीं हो पाया। फिर भी देखो, ऑनलाइन पे रह के उनकी फुल सपोर्ट के साथ मैं आज लाखों अर्न कर सकती हूँ। तो सेम फ्यूचर आपका है, डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर लखपति बनना है तो सबसे आसान और बोलूंगी अच्छा प्लेटफॉर्म यही है, क्योंकि जहां पर आप 1 साल 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर लोगे सीनियर की सपोर्ट से। तो अभी आगे की जो पोस्ट है हमारे, वो है शिल्पा जी। ठीक है, उनको सुन के आपको बहुत मजा आने वाला। क्यों? क्योंकि वो स्टडी के साथ साथ इस काम में अपने वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो बीएससी स्टूडेंट हैं, बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर चुके हैं, मिलीनियर बन चुके हैं, ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत अच्छी टीम है। बहुत बीच में बहुत से सुपरवाइजर उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको उनकी बहुत सी अचीवमेंटें सुनने को मिलेंगी, जो कि अब हम उनकी मुंह से ही सुनेंगे। तो हेलो शिल्पा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? वेलकम है डियर आपका यहाँ पर। बहुत अच्छे, आगे का कंटिन्यू करो। और बहुत से स्टूडेंट भी आपको सुन रहे होंगे, जिनकी आज अच्छे से बाई क्लियर होगी और डिसीजन बनाने में उनको हेल्प होगी। ओके ओके मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो काफी सारे यूट्यूब पे कनेक्टेड है हमारे साथ, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है ना, काफी सारे पर्सन कनेक्टेड है। तो सभी मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, मजा आ रहा मीटिंग में? मजा आ रहा मीटिंग में? अभी काफी सारे सीनियर ने आपको गाइड किया, हाउसवाइफ को सुना, राइट, स्टूडेंट को सुना अभी तक आपने, और काफी सारे है ना पर्सन को आपने यहाँ पे मैनेजर को सुना। तो अभी मेरा नाम बेसिकली करती हूँ,
बात करूँ करंटली बीएससी नर्सिंग का, मेरा फाइनल ईयर है बीएससी नर्सिंग का, और मैं इसी बिजनेस में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। काफी सारा रीजन होता, अपना अपना सभी का रीजन था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, ठीक है। मेरा भी सेम रीजन था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, कि मेरे को अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना है ना, खुद की पहचान बनानी है, राइट। और साथ में मुझे यहाँ पे है ना अपनी वैल्यू बनानी है, कि घर वालों से मांगना नहीं पड़े हर एक चीज के लिए। अभी हम स्टूडेंट है, पॉकेट मनी का खर्चा है ना उठाने के लिए पेरेंट्स से हमें मांगना पड़ता है हर एक चीज के लिए। अभी देखो मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, कल को मेरी अगर जॉब भी लगेगी, जॉब कितने की लगेगी, 10 से 15 हजार की। अगर मैं नर्सिंग भी बन जाती हूँ, मैं एक स्टाफ नर्स भी बन जाती हूँ, कल को मेरी वैल्यू, एक मेरे मदर जानेंगे हाँ जी हमारी लड़की नर्सिंग है, ये फॉरएवर में मेरे को हर कोई जान रहा है, हर कोई पर्सनैलिटी मेरे को जान रहा है, सोशल मीडिया पूरा है ना, मेरे को हर एक मतलब हर एक स्टेट का पर्सन को पता कि शिल्पा मैनेजर है फॉरएवर में 170+ कंट्रीज में। आप देखो, अगर आप चाहे डॉक्टर भी बन जाओ ना, चाहे आप कुछ भी फील्ड में काम कर लो ना, आपकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आपकी पहचान किससे बनेगी, सिर्फ आपसे। आज मेरी जो पहचान बनी है ना, वो हर एक कोई जानता है, ठीक है। तो वो किसकी पावर से जानता है, यही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की पावर से, राइट। तो काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ जी मैम कोई ऑफलाइन काम तो नहीं करना पड़ेगा। देखो काफी सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है, हाउस वाइफ को भी डाउट होता है कि हमें घर से बाहर तो काम करने के लिए नहीं तो जाना पड़ेगा। देखो मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, सिर्फ ऑनलाइन स्टार्ट किया था, कोई ऑफलाइन नहीं गई थी। सोशल मीडिया पे मिला काम, जैसे आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक या स्नैपचैट है ना, व्हाट्सएप पे मिला होगा, या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिला होगा। मेरे को एक अननोन पर्सन के थ्रू बिजनेस मिला था और मैंने ट्रस्ट किया। पहले तो मुझे भी लगा यार ये तो फ्रॉड और स्कैम है, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने किसको देखा, ट्रेनिंग सिस्टम देखा, क्योंकि आपको पता इंस्टाग्राम हम चला रहे, सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, हर एक चीज हमें नॉलेज है, स्टोरी कैसे डालनी इंस्टाग्राम पे हमें पता, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स की एज क्या है 90s की है, और आज की आपको पता जनरेशन कैसे है। हर एक बच्चा सोशल मीडिया चला रहा है, मगर उसको ये नहीं पता सोशल मीडिया से पैसा भी कमाया जाता है। 1.5 GB का डाटा भी उड़ा रहे हैं, पूरा दिन स्क्रोलिंग कर रहे हैं, पूरा दिन मूवी देख रहे हैं, पूरा दिन हम पबजी खेल रहे, कुछ भी गेम्स वगैरह खेल रहे, पैसा उड़ा रहे। और वो ही आपने क्या करना, यूज करना 1.5 GB का डाटा सोशल मीडिया यूज करके आपने घर बैठकर अर्निंग करनी है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर सिस्टम दिया जाएगा। सिस्टम क्या होगा, ट्रेनिंग सिस्टम होंगे, हमारे ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो आपने उसको फॉलो करना, और जिनको आपने है ना बिजनेस, जिन जिन पर्सन ने आपको बिजनेस बताया, ठीक है, आपके सीनियर ने बताया, उनका आपने बात सुननी है। देखो कभी भी प्री जज नहीं करना। अभी मेरे को मेरे पेरेंट्स ने मना किया था ये काम नहीं चलते हैं, ये स्कैम है, ठीक है, मैंने उनकी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। देखो आज के टाइम पेरेंट्स को भी लगता है हमारा बच्चा किसी गलत है ना सोसाइटी में नहीं पड़ जाए, ठीक है। आज के टाइम आपको पता हर एक चीज है, ये फ्रॉड स्कैम। क्योंकि मैंने इस सिस्टम को खुद देखा था, सोशल मीडिया नॉलेज मेरे को थी, इसलिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया। आज मैं सच्ची बोलूं, अपनी खुद की फीस 2 लाख खुद पे कर रही हूँ, हर एक चीज अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ। आज मार्केट में भी जाना पड़े, पेरेंट्स से मांगना नहीं पड़ता। आज अगर मार्केट में 2000 की चीज भी होगी ना, वो मैं खुद के पैसों से लेनी पड़, खुद के पैसों से भी ले सकती। क्यों? क्योंकि पहले मैं किस पे डिपेंड थी, फैमिली पे। फैमिली के लिए अगर छोटी सी ड्रेस भी लेनी हो ना, पेंसिल पेन भी लेना हो, पापा से मांगने पड़ते थे। और आज इस प्लेटफॉर्म में मुझे पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दिया। ये किसकी पावर है? सोशल मीडिया की पावर। आप भी ऐसे ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो ना, अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, अपना काम स्टार्टअप करो। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। बाकी हम नेक्स्ट होस्ट को इनवाइट करते हैं, वो मेरी इस बिजनेस में फ्रेंड भी बन चुके हैं, बीनू मैम है। हाँ जी बीनू मैम, आपको वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। मेरी ओके, तो मैं थोड़ा सा मैम के बारे में बता देती हूँ। हाँ जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। तो मैम जहाँ से बिलोंग करते हैं, मैम भी स्टूडेंट है, ठीक है। अभी मैं उनकी एज की बात करूँ, 20+ एज है। आप खुद सोचो 20+ एज में 1 लाख+ इनकम अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसी अर्निंग करना चाहते हो तो मैम आपको पूरा हर एक सोल्यूशन भी बताएंगे, कैसे कैसे इन्होंने वर्क को स्टार्ट किया। तो हाँ जी मैम, आप आगे कंटिन्यू करो।
Okay, thank you so much, ma'am, for inviting me. And once again, good evening, everyone. So यहाँ तक आपको इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज को सुनने का मौका मिला। एंड अभी इस मीटिंग में ना 3 से 4 कैटेगरीज जरूर होंगी। स्टूडेंट्स भी होंगे, हाउसवाइफ भी होंगे, जॉब वाले पर्सन भी होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डिग्री करके बैठे हैं। तो आज आप जितने भी लोगों को सुनने वाले हो, मैनेजर्स को, किसी ना किसी पर्सन से आप जरूर इंस्पायर होने वाले हो। क्योंकि होता है ना कि जब तक हम अपने सेम कैटेगरी के पर्सन को सुनते नहीं, हम इंस्पायर नहीं होते। तो मेरी जर्नी भी ऐसे स्टार्ट हुई। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है और भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं। तो मेरा नाम बीनू है, बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, आज से 2 ढाई साल पहले मैं आई थी, जब मैं +2 कर रही थी, +2 की स्टूडेंट थी। एंड 18 ईयर्स, आप लोगों को पता है, एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि किस फील्ड के अंदर जाएं। क्योंकि +2 के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि वही हमारा डिसाइडिंग एज होती है। तो जब मैंने +2 करी थी नॉन मेडिकल फील्ड से, एंड मेरे पास ऑप्शन थी मैं आगे इंजीनियरिंग करूँ, ठीक है, आगे स्टडी करूँ। लेकिन जब मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो मैंने यहाँ पर वो चीजें देखी, मतलब कि इतनी कम एज के अंदर, इतने कम टाइम के अंदर इतनी सारी लेडीज, इतनी सारी गर्ल्स, इतने सारे यंगस्टर ग्रो कर रहे हैं। एंड मैं सीरियसली बोलूँ, मेरे जो मतलब जो मेरी कजन्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग करी है, किसी ने MBA करी है, या फिर जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज उनकी एज 24 साल, 25 साल, और कुछ तो जॉब कर रही है 10-15 हजार की, और कुछ की शादी हो गई है। तो मैं एक चीज रियलाइज कर रही थी कि बीनू, अगर तू भी ग्रेजुएशन करेगी, स्टडी करेगी, तो तेरा भी फ्यूचर इनके जैसा ही है, ठीक है ना, तेरा भी फ्यूचर इनके जैसा। तो मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। एंड अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया से आए हैं, इंस्टाग्राम से आए हैं, फेसबुक से आए हैं, किसी को फ्रेंड के थ्रू पता चला है। मेरी थोड़ी सी जर्नी यहाँ पर चेंज है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है स्टार्टिंग में, कुछ फेक ना हो, फ्रॉड ना हो, है ना, या फिर बहुत सारे लोगों का नेगेटिव एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में मेरी फैमिली मेंबर ने बताया, मेरे फादर ने बताया, ठीक है, उन्होंने मेरे को इस चीज के बारे में बताया। और मेरे पापा को फेसबुक के थ्रू इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। जब उनको पता चला, जो डाउट आप लोगों के माइंड में है ना कि शायद 1 लाख आता है कि नहीं आता, कुछ फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, यहाँ पर स्कैम तो नहीं हो जाएगा, उनके माइंड में डाउट थे, उन्होंने क्लैरिटी करी। एंड मेरे पापा की एक ही वर्डिंग थी कि बीनू, अगर तेरे को करनी है ना, तो उन्हें फॉरएवर करनी, तेरे को मैं मार्केट में जॉब नहीं करने दूंगा। रीजन यही है, क्योंकि आप सभी यंगस्टर्स हो, स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक चला रहे हो। आज के टाइम में यार सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आप सभी देख रहे हो। तो मेरे पापा को ये चीज था कि यार हम 3 बहनें हैं, ठीक है, मेरा कोई ब्रदर नहीं है, और मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है। तो मेरे फादर को ये था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर, है ना, सिक्योरिटी हो। और आप बताओ, एक लड़की के लिए उसके घर से ज्यादा कोई और जगह सिक्योर तो हो नहीं सकती। तो मेरे पापा का यही था कि आपने यहीं पर काम करना है। तो मार्केट में देखो 10-15 हजार के जॉब के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो लड़की आज के टाइम में कॉलेज में सेफ है, ना पब्लिक प्लेस पे सेफ है, ना अपने किसी वर्किंग प्लेस के ऊपर सेफ है। सेफ है तो अपने घर पे, अपने माँ बाप की नजरों के सामने। मैं तो यही बोलूंगी लास्ट में, जितनी भी लड़कियां हैं, हाउस वाइफ है, तो यार आपके लिए बेस्ट थिंग है कि आप घर पे बैठ के वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो चीजें मार्केट में पॉसिबल नहीं है। 40-40 साल लग जाते हैं लोगों को, ठीक है, सेटल डाउन होने में, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी बनाने में। तो आप लोग सोच लो कि हमने कब पैसा कमाना है, कब लाइफ एंजॉय करनी है। और जो भी यंगस्टर है, जिनकी एज 18 साल, 19 साल, 20 साल है, मैं बोलूंगी आप लोग इतने लक्की हो कि आप लोग इतने राइट टाइम के ऊपर आए हो। अब आप लोगों के पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया। प्री जज नहीं करना, अच्छे से नॉलेज लो, सिस्टम को फॉलो करो, जिस सिस्टम को हमने फॉलो करा। आज इतनी सारी गर्ल्स को आप देख रहे हो, है ना, सेम ट्रेनिंग आप लोगों को मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करा, आगे की ट्रेनिंग कंप्लीट करो, अपने सुपरवाइजर बैच को क्वालिफाई करो, सेम फ्यूचर आप लोगों का भी है, ठीक है। एंड अभी देखो, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने स्टडी के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। अभी शिल्पा मैम को सुना। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में होता है कि मैम हम कर तो ले, लेकिन हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अब आप ये देख लो, BSc नर्सिंग कर रहे हैं, इतना टाइट शेड्यूल है, अभी ये हॉस्टल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वही चीज है, जिसने करना है उसकी वाई बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वाई क्लियर, आप सारी चीजें मैनेज कर लोगे, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट्स को भी सुन लिया, हाउसवाइफ को भी सुन लिया। अब कुछ लोगों के माइंड में होगा ना कि फॉरेन जाना है, आपने उनको भी सुन लिया जो फॉरेन से काम कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी होगा कि यार चलो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ना, एग्जाम की, या फिर सरकारी जॉब अच्छी होती है। तो अभी ना हमारे साथ जो नेक्स्ट होस्ट है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर रह चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में इस चीज का सपना देखते हैं कि हमारी भी सरकारी नौकरी होगी, 50-60 हजार कमाएंगे। तो अब आप सोचो कि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा ले रहे थे सैलरी, आई गेस 40-45,000 की, लेकिन उनका क्या रीजन था इस बिजनेस के अंदर आए, ठीक है, टीचर होकर। तो जो स्टूडेंट है उनको इतनी नीड है, सोचो। तो अभी मैं उनको इन्वाइट करने वाली, उनके थ्रू आप उनका एक्सपीरियंस सुनोगे। हाँ जी अंकिता मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है?
हाँ जी बीनू जी, बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है एंड थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। सो मैम आगे आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस मीटिंग को एंजॉय कर रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे। सो देखो, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट आप लोगों के लूंगी और विद इन 3 मिनट्स के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको एक सॉलिड रीजन देगी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कि आपको इस बिजनेस में क्यों करना चाहिए और जो ऑलरेडी स्टार्टअप कर चुके हैं उनको क्यों टिके रहना चाहिए। सो फटाफट से मैं अपनी स्क्रीन शो कर दूंगी। जी हाँ, छोटी सी चीज मैं दिखाऊंगी। देखो यार, ऑलरेडी मेरे बारे में मैम ने बता दिया, फिर फटाफट से बता देती हूँ। नाम मेरा अंकिता है, बिलोंग लखनऊ यूपी से करती हूँ। इस सिस्टम से आने से पहले टीचर रह चुकी हूँ। मैंने एमएससी बीएड की पढ़ाई कर रखी है, टेट क्वालिफाइड हूँ, सीटेट क्वालिफाइड हूँ। 4 साल तक मैंने अपनी प्राइवेट टीचिंग की है, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट टीचिंग ली है और आज मैं फॉरएवर के इस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान के अंदर एज अ मैनेजर लेवल वर्क कर रही हूँ। 1 से 1.5 लाख की इनकम को मंथली एंजॉय कर रही हूँ। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? एक गवर्नमेंट जॉब करती हुई लड़की आखिर इस बिजनेस को चुनकर यहां पर क्यों आ गई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखो, हर एक मिडिल क्लास लड़की और लड़कियों की तरह मेरा एक छोटा सा सपना था कि मेरा भी खुद का एक गाड़ी हो, मेरा खुद का एक घर हो, ना पापा का ना हस्बैंड का, मेरा खुद का एक घर हो, मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स खुद भी करूं, अपने मम्मी पापा को लेकर जाऊं। और इसी सपने के साथ मैंने एमएससी बीएड की बहुत ही हायर एजुकेशन ली है। अगर मैं अपनी एमएससी की बात करूं, विमेंस के फर्स्ट एशिया कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई की है, इजाबेला थॉबन, राइट। तो ये सब कुछ क्यों किया? ताकि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिले और वहां से बहुत अच्छा पैसा अर्न करूं। जब पहली जॉब लगी दोस्तों, एमएससी बीएड करने के बाद बड़ी मशक्कतों के बाद एक तो जॉब मिली, और जब पहली जॉब मिली दिल्ली पब्लिक स्कूल में, मेरी सैलरी 2016 में, ये आपको सैलरी स्लिप दिखा रही हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए थी। और इस 15,000 रुपए को लगभग इंक्रीमेंट लेने के लिए 17 महीने का समय लग गया। 17 महीने के बाद इस 15,000 को इंक्रीमेंट मिला सिर्फ 1,000 रुपए का। मैंने लड़ाई की, मैंने कहा 1,000 में क्या होता है, मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन लेकर बैठी हूं, मुझे और आपको देना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल ने, दीन ने जिद्दोजहद करने के बाद 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट दिया। कितने टाइम के बाद? 17 महीने के बाद। तो जिस सोच के साथ मैंने एमएससी बीएड किया कि मुझे अपने लाइफ के सपने पूरे करने, अपने ड्रीम्स कम ट्रू करने हैं, उसी के साथ मैंने इस लेवल पर पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन जब जॉब लगी तब पता चला कि आटे दाल का भाव इतना खराब है कि आपकी वैल्यू ही नहीं है कुछ मार्केट के अंदर, और रिसोर्सेस कमाने की इतने कम है कि आपको क्या ही बताएं। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा तू ऐसा कर, गवर्नमेंट जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो तेरे में तेरी सिक्योरिटी हो जाएगी और टीचिंग की करियर फीमेल्स के लिए सबसे बेस्ट होती है। यही सोच के साथ मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब को भी क्वालिफाई किया। काफी लोगों को लगता है कि यार झूठ बोल सकती है, झूठ बोल देती होगी, इसीलिए आज मैं स्क्रीन शो कर रही हूं। ये मेरा क्वालिफिकेशन हुआ था 2018 में और 2021 में जाकर मुझे ये गवर्नमेंट जॉब मिली। इतना लंबा समय लगा, और इतनी लंबे समय के बाद जब गवर्नमेंट जॉब मिली तो मेरी 48,000 रुपीज सैलरी थी। लेकिन उस सैलरी से मेरे इतने बड़े बड़े सपने दोस्तों कभी भी नहीं पूरे हो सकते थे, क्योंकि मेरे लिए लाइफस्टाइल बहुत मायने रखती है। मेरे पूरे खानदान में, आपको बताती हूँ गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आज इस बिजनेस को क्यों कर रही हूँ, मेरे पूरे खानदान में हर बंदा ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे फादर खुद इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, लेकिन मैंने हर इंसान को सिर्फ अपनी लाइफ में समझौता करते देखा। किसी को भी वो लाइफ जीते हुए नहीं देखा जो मैंने सपने लिए थे। मैंने देखा गवर्नमेंट जॉब के हर एक सेक्टर में मेरे घर के खानदान के हर एक लोग बैठे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में हर बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी घर के खर्चों के लिए। तो मेरा सपना कभी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब का नहीं था, एक अच्छी लाइफ स्टाइल लेने का था। और इसीलिए मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, यही सोचकर कि इससे वो सब कुछ पूरा होगा। 4 साल लग गए 15,000 को 32,000 पहुंचाने में, लेकिन सपने नहीं पूरे हुए। गवर्नमेंट जॉब कर ली, और गवर्नमेंट जॉब करके तो मेरे खुद के घर वाले नहीं वो चीज हासिल कर पाए, तो मैं कहां से कर पाती। एंड देन मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, मुझे 2021 में फॉरएवर मिली। आज इस सिस्टम में 4.5 साल कंप्लीट हो गया है, और आपको डिफरेंस दिखाऊं,
क्या डिफरेंस मिला? जैसे ही मुझे ये फॉरएवर मिली, मैंने सिर्फ 11 महीनों के अंदर, 1 साल के अंदर अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया। 11th मंथ में क्वालिफाई करने के बाद मैनेजर लेवल को अपना पहला चेक 1,15,000 का लिया और सिर्फ 3 महीने लगे अपनी इनकम को 3 महीने के अंदर 3 लाख पहुंचाने में। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? उसका सिर्फ एक रीजन है, ये देखो, ये मेरी एक मंथ की सैलरी है, आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। ये मेरी एक मंथ की सैलरी है मेरी फर्स्ट जॉब में, 15,000 रुपए, और ये मेरी एक मंथ का पे आउट है, एक मंथ की सैलरी समझ लो फॉरएवर के अंदर। तो 15,000 सिर्फ जॉब में थी और यहाँ पर 1,15,000 सिर्फ 1 साल के अंदर पहुंचने में टाइम लगा। ये है पावर ऑनलाइन बिजनेस की, और यही सबसे बड़ा रीजन था। मुझे पता चल चुका था कि यहाँ से जो मैं 50 सालों में गवर्नमेंट जॉब से, प्राइवेट जॉब से नहीं अर्न कर सकती, इस बिजनेस से मैं डेफिनेटली आने वाले 5 साल के अंदर अगर उतनी ही मेहनत करती हूं तो कर सकती हूं। तो देखो, फ्रॉड और ये सब चीजें तो छोड़ ही दो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिंपल सी एक बात समझो, बीइंग अ MSc B.Ed, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ मैनेजर लेवल और बीइंग अ टीचर, मैं किसी भी ऐसे चक्करों में नहीं फंस सकती जो फ्रॉड हो और फेक हो। ठीक है, इंटेलेक्चुअल सारी एनालिसिस करने के बाद ही बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आपको एक और चीज बताती हूँ, इस बिजनेस में ये ट्रांजिशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन लेने में मुझे सिर्फ 1 साल का वक्त, पता है क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर सब स्मार्ट वर्क होता है, सब कुछ ऑनलाइन घर से बैठकर होता है, सारा सिस्टम आपको दिया जाता है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मेरी जैसी लड़की जिसको बिजनेस का बी तक नहीं आता था, टीचिंग लाइन से निकलकर अगर यहां तक पहुंच सकती है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? तो आपको एक और चीज बता देती हूँ, 11 महीने के अंदर मैनेजर निकालने का सिर्फ एक बहुत बड़ा रीजन था, एक ऐसा बैच जिसके अंदर आपको स्पेशल मेंटोरशिप दी जाती है। सुपरवाइजर बैच होता है जिसके अंदर अलग अलग मेंटोर्स जो मिलेनियर्स है वो आपको गाइड करते हैं, आपको रोड मैप देते हैं। इसी मेंटोरशिप और सुपरवाइजर बैच की वजह से मैंने 1 साल में वो कर दिखाया जो पिछले 4-5 सालों से मैं गवर्नमेंट जॉब प्लस अपनी प्राइवेट जॉब से नहीं कर पाई। और आज मैं बोलती हूं आपके सामने, यस, मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया और मुझे इसका रत्ती भर अफसोस नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो अब मैंने तो, आपने मेरे को तो सुन लिया कि यार मैंने तो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके, इतनी पढ़ाई करने के बाद सब कुछ छोड़ करके फॉरएवर को ज्वाइन किया। लेकिन बहुत सारे लोगों को शक होता है कि मैम तो ऑलरेडी टीचर थी, इनको बहुत अच्छा बोलना आता होगा, इनकी तो बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई है, तो मैम ने तो बड़ी अच्छे से कर लिया होगा। लेकिन अब मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने इनवाइट करने जा रही हूं जिनकी पढ़ाई बिल्कुल हायर लेवल की नहीं है, जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक पास कर रखा है, 10th पास कर रखा है, और आज वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। कहते हैं ना, जब लैम्बोर्गिनी की चाबी हाथ में हो ना तो डिग्री मैटर नहीं करती दोस्तों। तो आज इस पर्सनालिटी को सुनकर आपको पता चलेगा कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, मैटर नहीं करता, सिर्फ जिद होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए सीखने की और कुछ बड़ा डिसीजन लेकर बड़ा करने की, और इन्होंने ये साबित करके दिखाया। तो अब मैं आपके सामने इन्वाइट करने जा रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट होस्ट, मिस्टर सुरेंद्र सर। सो सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आपकी वॉइस। हाँ जी सर, सो वेलकम है आपका एंड प्लीज कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो सभी? बढ़िया जी। 1 सेकेंड। ओके, तो वेलकम है जी सभी का आज के इस वंडरफुल सेशन में। हमारे बीच में काफ़ी सारे पर्सन कनेक्टेड हैं और आप सभी ने बहुत सारे सीनियर, बहुत सारे पर्सन लीडर्स को सुना है जिनके बारे में आपने अलग अलग स्टोरी सुन रहे हैं, अलग अलग जर्नी सुन रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि उनका कैसा डिसीजन था, उन्होंने कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्या उनका पर्पस था और कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने सारे लीडर्स आपको यहाँ पर अपनी अपनी टेस्टिमनी बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। अभी तो आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनना चाहिए। मैं जस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के ऊपर आपके साथ बात करूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे कि अंकिता मैम ने बताया कि मेरी स्टडी के बारे में तो पता चल गया आपको, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ने में बिल्कुल ही ऐसा था कि मैं इतना तक कर पाया। घर की एक सिचुएशन की वजह से, घर की कंडीशन की वजह से मैं इतनी स्टडी तक ही पहुंच पाया कि मैं आगे पढ़ने के लिए सोच नहीं पाया। मेरी मजबूरी बन गई वहां पर स्टॉप करने की। नहीं तो +2 तो नॉर्मल है,
कोई छोटा मोटा कोर्स करना नॉर्मल है। आप समझ सकते हैं कि मेरी कैसी कंडीशन होगी कि जिसने 10th करके आगे कंटिन्यू नहीं की स्टडी। नहीं तो हर किसी का ड्रीम होता है कॉलेज लाइफ स्पेंड करना, है ना। तो लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो वो सारी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से मेरा डिसीजन नहीं बन पाया। फाइनली फिर जॉब सभी का होता है जी। मैंने भी कोई बहुत बड़ा रिच फैमिली से नहीं था कि मैं कोई बिजनेस में आ जाऊं या फिर मेरे पापा का बिजनेस मुझे ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पता था वही चीज करनी है जो सभी डिसीजन लेकर आए हैं, जॉब। हमारे बीच में ना दो कैटेगरी के पर्सन है जहां पर, एक तो जो डिसीजन ले चुके हैं, एक ऐसे हैं जो डिसीजन लेने के लिए अभी ट्रेनिंग लगा रहे हैं। ओके, तो दो पर्सन है यहाँ पर, दोनों के लिए मैं सेम बात बोलूंगा, सेम चीज बोलूंगा कि आपने इस बिजनेस को करने के लिए क्या बनाना, अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना, मेरे जैसे सभी जैसे। अब मैंने इस बिजनेस में जब ज्वाइन किया, उससे पहले 8 साल का मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है। जॉब मैंने की है, तो जॉब में मेरी क्या कंडीशन थी आप सभी को पता, बहुत सारे पर्सन जॉब ऑलरेडी कर रहे होंगे। मैं जॉब को बिल्कुल गलत नहीं बोलना चाहता, गवर्नमेंट जॉब भी गलत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल गलत नहीं है। बात सिर्फ यहाँ पर हो रही है सिर्फ ड्रीम्स को लेकर, किसी की जॉब को टारगेट लेकर नहीं हो रही है, किसी की स्टडी टारगेट लेकर नहीं हो रही है, सिर्फ हो रही है बात जहां पर ड्रीम्स को लेकर। हमारे बीच में कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि नहीं यार मुझे ड्रीम पूरे नहीं करने, मुझे अपनी फैमिली को नहीं देखना, मुझे यार इसी 10,000 में 20,000 में सेटिस्फाइड होना है और मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है पूरी लाइफ, मुझे आगे कुछ नहीं करना। इससे ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा। सभी चाहते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होना, सभी चाहते हैं ना। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। हम रोते रहते हैं कि काश हमारी लाइफ ऐसे होती, काश हम ये अपॉर्चुनिटी, या काश हम वो नौकरी मिल जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, हम रोते रहते हैं। अब काश वाली चीज को तो हटा दो, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइज हो चुकी है, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जो वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें जितना चाहो आप उतना कमा सकते हैं, जितना चाहो उतना कमा सकते हैं। उसके लिए आपने अपना एक डिसीजन बनाना है, ठीक है। जॉब में बस सिर्फ ये बात होती है कि जॉब में वो बोलते हैं ना, जॉब भूखा मरने नहीं देगी और पैसे वाला बनने नहीं देगी, समझ रहे हो ना। मैं जॉब के लिए टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पर्सन जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली में आपके पापा मदर या कोई भी आपके सिस्टर ब्रदर जॉब कर रहे होंगे। जॉब को लेकर हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, जस्ट इतनी चीज है कि जॉब में हमारी लाइफ सेटल नहीं हो पाती है, बस पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज चलता है, राइट, ठीक है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, फॉर एवर बोलते हैं। फॉर एवर समझ लो डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारा काम है। तो हमारा डायरेक्टिव सेलिंग में काम फंसने फंसाने का नहीं है। क्या काम है, बसने बसाने का। क्या समझे, फंसने फंसाने का काम नहीं है, बसने बसाने का। बहुत सारे पर्सन यहाँ पर ना स्टार्ट तो कर लेते हैं, उनका डिसीजन नहीं बन पाता, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, ये मना करे, वो मना कर रहे हैं। आज जितने भी आपने यहाँ पर लीडर्स को सुना है, आपके मम्मी पापा ने नहीं सुना। और जितनी जर्नी आपने, 1% झूठ बोल सकता है, 2% झूठ बोल सकता है, सभी पर्सन ऐसा नहीं है कि झूठ आपको ओपनली यहाँ पर झूठ बोल के जाएं, है ना। तो यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए इस बिजनेस को करने का। डेफिनेटली आप सक्सेस है। मैंने इस बिजनेस से क्या कुछ अर्न किया, क्या कुछ अचीव किया, मैं वो चीज ना आने वाले 15-20 साल में सोच रहा था कि काश हो जाए। मैं उसके बीच में भी काश लगा रहा था हो जाए, बट कोई श्योरिटी नहीं थी कि हो जाएगी। इस बिजनेस से मैंने वो काम 3 से 4 साल में कर लिए, जो पिछले में 8 साल में जॉब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आने वाले 10-15-20 साल में भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सबसे पहले मैंने अपना ड्रीम लेवल हिट किया मैनेजर 11 मंथ में। उसके बाद में मैंने अपना गाड़ी ली, ठीक है। ठीक 3-4 मंथ के बाद में मैंने टॉप मॉडल वरना गाड़ी ली 15 लाख की। ठीक 3 साल के बीच में अपना डबल स्टोरी मकान बनाया। ठीक 4 साल के बीच में अपने खुद के दम पे मैरिज की। मेरी फैमिली को आज तक नहीं पता कि गाड़ी कितने की आई, मकान पे कितना पैसा लगा और शादी पे कितना पैसा लगा, आज तक नहीं पता। ये रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं कि हाँ आपकी फैमिली आपको ऐसा खुला छोड़ दे, आप इंडिपेंडेंट बन गए हो, कुछ भी आपको पूछने की जरूरत ना पड़े पैसा खर्चते टाइम, बाकी तो सारी चीजें मिलजुल कर होती है ना फैमिली के साथ, बट पैसा खर्चते टाइम आपको ऐसा ना करना पड़े पापा दे दो 10,000, पापा दे दो 20,000, मैंने ये करना वो करना है। इंडिपेंडेंट बनो। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, जॉब वाले पर्सन हैं, सभी पर्सन अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के बहुत अच्छी अर्निंग के ऊपर पहुंच सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ पर कुछ सेशन होते हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे पर्सन ऑलरेडी यहाँ पर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं और आपको कंग्रेचुलेशन है, आपने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की है। इस मंथ में टारगेट बनाओ कि अच्छे से लेवल अप करना है नेक्स्ट वाला। तो आपके लिए 9 PM के सेशन
10 AM के सेशन होते हैं, और जो नोवस होते हैं उनके लिए 8 PM का सेशन है। तो आपके अलग अलग टाइमिंग भी हो सकती है आपके सीनियर के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपने सेशन को डीपली अंडरस्टैंड करना, इग्नोर नहीं करना, प्रॉपरली नॉलेज लेनी है। जो पर्सन नॉलेज लेता है वही आगे बढ़ता है। तो नॉलेज लो अच्छे से, बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, अच्छे से क्लियर करो। आप सबको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रेटफुल नॉलेज मिलती है, आपको बहुत हेल्प मिलती है आगे अर्निंग करने के लिए, बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट है जी। तो नेक्स्ट जो हमारे बीच में लीडर आ रहे हैं वो हमारे सबके सीनियर हैं। जितने पर्सन इस मीटिंग को अभी तक करके गए हैं सबके सीनियर, उनका नाम है मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सर ऐसे हैं कि उनकी स्किल, उनकी नॉलेज और उनका एक एटीट्यूड जो है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे है कि आप सुनते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई में हम भी ऐसा लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं। ये सारा कुछ फॉरएवर की बदौलत है, राइट। तो सुनते हैं जी उनको, तो आपको आगे का थोड़ा क्लियर करेंगे, बताएंगे। हाँ जी सर, आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी सुरेंद्र जी आ रही है। ओके, थैंक यू सर, आगे करो कंटिन्यू। बिल्कुल। सो हाँ जी, गुड इवनिंग गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इतने सारे मैनेजर्स को सुन लिया, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है? यूट्यूब पे हो आप सब लोग तो वहाँ पे आप लाइक्स कर सकते हो भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक करो। अगर कमेंट्स ओपन है तो कमेंट भी जरूर करो। और काफी सारे लोग मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो सुरेंद्र जी स्क्रीन शेयर हो सकती है? ओके। हाँ जी सर, श्योर, होगी है। सो गाइस, मेरा नाम मनप्रीत है, मैं पंजाब से ही बिलोंग करता हूँ। और फॉरएवर के साथ लगभग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 साल का टाइम हो गया है। मतलब लगभग 1 डिकेड हो गई है मेरे को फॉरएवर के साथ काम करते हुए, है ना। कई लोग बोलते हैं जी कंपनी भाग जाएगी, चलेगा नहीं, 1 महीने पैसा आएगा, 2 महीने पैसा आएगा, 3 महीने, 1 साल पैसा आएगा। भाई मुझे तो 10 साल हो गए पैसा कमाते हुए। 10 के 10 साल, 12 महीने, हर महीने मैंने पैसा कमाया है। हर महीने मेरे अकाउंट में 15 तारीख से पहले पैसा आ जाता है, राइट। तो जो हम लोगों ने ये चीजें सुन रखी है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक झूठ है। मैं नहीं बोलता कि हाँ ऐसा नहीं होता, होता है भाई, पर फॉरएवर में नहीं होता। मेरे को बाकी कंपनीज का नहीं पता, मेरे को फॉरएवर का पता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में एक स्टेप लिया आगे बढ़ने का। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा ना। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर हॉट सीट होती है जहां पे बंदा बैठता है और क्वेश्चंस के आंसर देता है और वो करोड़पति बनता है ना। लेकिन वहां पे एक ही हॉट सीट होती है। लेकिन फॉरएवर में जितने भी आप लोग बैठे हो ना, आप सभी के पास एक हॉट सीट है। आप यहाँ पे सब लोग करोड़पति बन सकते हो, ठीक है। ये पावर है फॉरएवर के अंदर। क्यों करनी है फॉरएवर? देखो यार, आज अगर एक सिंपल छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, एक एल्पेनलीबे टॉफी जो आज 1 रुपए की आती है, वो आज से 8 साल पहले 50 पैसे की आती थी, ठीक है। आज उसका प्राइस डबल हो गया है। चीजें महंगी हो रही हैं, महंगाई हो रही है, बढ़ रही है ना। कभी सुने सस्ताई हो गई? सस्ताई तो कभी नहीं होगी, महंगाई हो गई। महंगा चीजें महंगी हो रही हैं तो प्राइस कम नहीं होने वाले। तो हमें अपनी धरने देने की बजाय कि भाई पैसे कम करो, रेट कम करो, सब्जियों के रेट कम करो, दाल का रेट कम करो, सब सिलेंडर का रेट कम करो, बिजली का रेट कम करो, वो धरने देने की बजाय हमें अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि चीजों के रेट कम नहीं होंगे, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स भाई हमें अपनी इनकम पे काम करना, और इनकम कमाने के लिए आई थिंक फॉरएवर से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। आपने देखा होगा हम लोग कितने सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। मेरे को खुद 10 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे रिलायबल मेथड है, क्योंकि हर महीने आपको कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके आप इजीली 30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हो। एंड ये भी मैटर नहीं करता आप रहते कहाँ पे हो, आप कहीं से भी काम करके पैसा कमा सकते हो। इंडिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो वहां से काम कर सकते हो, आउट ऑफ इंडिया बैठे हो वहां पे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और आपको हमारे साथ ट्रिप्स पे जाने का मौका मिलता है, राइट। हम लोग ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको पता होगा ट्रिप गया था हमारा, उदयपुर गया, उससे पहले हम लोग मसूरी गए थे, अभी अगला ट्रिप हमारा गोवा जा रहा है, ठीक है। हमारे बहुत सारे गिव अवेज होते हैं, ठीक है। आपको गिव अवे और प्राइजेस का पार्ट बनने का मौका मिलता है, ठीक है। अभी हमारा ट्रिप जा रहा है, नेक्स्ट ट्रिप गोवा, ठीक है। तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हो, राइट। सो बाकी दोस्तों, थोड़ा सा अभी मेरे पास टाइम की भी कमी है ना, नहीं तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताता।
पर अभी एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके सामने दूध का गिलास और एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखा जाए तो आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली ज्यादातर लोग बोलेंगे भाई, अगर मान लो आप बाहर खाना खाने जाते हो, फास्ट फूड खाने जाते हो कहीं, तो आप ऑब्वियसली यार कोल्ड ड्रिंक मंगवाओगे यार, कि भाई सही है, पीना है मुझे ठंडा ठंडा कुछ, है ना। दूध कभी नहीं पियोगे, बाहर कभी जाके दूध नहीं पियोगे आप, इवन घर पे भी बहुत कम लोग दूध प्रेफर करते हैं। पर आपको फायदा कौन सी चीज देगी? ऑब्वियसली दूध में न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, कोक में कुछ भी नहीं है, कचरा है, वो मीठा मीठा है। ऐसे ही दोस्तों हमेशा हमारे पास जिंदगी में दो चॉइसेस होती हैं, एक सही और एक गलत। अभी आपके पास इस टाइम आपकी टाइम को यूज करने का दो दो तरीके हैं। या तो आप बैठ के मूवी देखो, पॉपकॉर्न बनाओ, टीवी देखो बैठ के, है ना, आईपीएल के मैच देखो, है ना, सारा सारा 4-4 घंटे के मैच पूरे लोग देख लेते हैं भाई, इतने वेले हैं लोग। मैं ये सोचता हूँ कि यार जितना बंदा एक आईपीएल मैच देखने पे फोकस करता है, अगर उतना वो बंदा अपना काम करने पे फोकस कर दे, वो लेजेंड बन सकता है अपनी इंडस्ट्री में, लेजेंड। 4 घंटे आप बिना हिले आईपीएल का मैच देख लेते हो, आप 4 घंटे बिना हिले कुछ भी करोगे यार, पेंटिंग भी करोगे, ड्राइंग पेंटिंग भी सीख लोगे 4 घंटे बैठ के, आप उसमें लेजेंड बन जाओगे यार। समझ रहे हो? ये वही चीज है कि राइट और रॉन्ग डिसीजंस आपको चूज करनी है। अभी एक चीज है आपके पास कि बैठ के मूवी देखो, आईपीएल देखो, या फिर बैठ के काम कर लो। राइट डिसीजन लाइफ में आगे बढ़ाने की क्या काम आएगा? इजी एंड डिफिकल्ट चॉइसेस। इजी क्या है? फोन उठाओ, बैठ के स्क्रॉलिंग कर लो, इजी है। लेकिन दूसरी साइड बैठ के काम करना डिफिकल्ट है, राइट। लाइफ में आसान और मुश्किल चॉइसेस में हमेशा मुश्किल चॉइस लो, क्योंकि वहीं पे कामयाबी मिलेगी आप, ठीक है। मैं आपको बता रहा था मेरी लाइफ की जर्नी कहाँ से क्या रही है। मैं जब इस बिजनेस में आया था मैं 20 साल का था, ठीक है, और आज मेरी लाइफ टोटली फॉरएवर ने चेंज करी है। उस टाइम पे ना पैसा था, ना गोल्स थे, ना लाइफस्टाइल था, ना कुछ था, आज सब कुछ है, ठीक है। 2 गाड़ियां ले चुका हूँ फॉरएवर से मैं, ठीक है, और बहुत घूम चुका हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। आज मंथली इनकम अगर बात करूँ 6 फिगर्स में है, ठीक है। अभी फॉरएवर ने मना करा हुआ है इनकम बताने के लिए, ठीक है, बट आप एक आइडिया लगा सकते हो। चलो अब क्या बता नहीं सकते, ठीक है, अराउंड $500,000, ठीक है। $500,000 क्या होता है? मिलियन में 10 लाख होता है, तो $500,000 के आसपास मेरी इनकम है मंथली। और लाइफस्टाइल फॉरएवर ने दिया जो दिया भाई, आज दुनिया घूम रहा हूँ, गाड़ियां ले चुका हूँ, घर बना चुका हूँ, पापा का 25 लाख का लोन था जब मैं फॉरएवर में आया, वो उतार चुका हूँ। अपनी लाइफ के साथ साथ और भी लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर चुका हूँ, अपने परिवार की जिंदगी चेंज कर चुका हूँ। मेरा भाई कनाडा में सेटल्ड है, ठीक है, मेरी वजह से वो कनाडा जा पाया, क्योंकि हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि 30-35 लाख रुपए लगा के हम कहीं फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई कर लें। तो आज वो भी वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, बढ़िया काम कर रहा है, घर ले चुका है, गाड़ियां ले चुका है, ठीक है, लाइफ अच्छी बना चुका है। सो देखो, मैं तो आपको लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि लाइफ में आपके आंसू तो आएंगे, या तो खुशी के आंसू आएंगे या तो फिर अफसोस के, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में 5 साल बाद खुशी के आंसू होंगे या फिर अफसोस के, टेंशनों के आंसू होंगे, ठीक है, क्योंकि आंसू तो आएंगे, राइट। यू हैव टू डिसाइड कि कौन से आंसू लेके आने हैं। वो डिसीजन आज आज ही लेना पड़ेगा आपको। आज अगर आप बैठ के फोन चलाओगे तो 5 साल बाद शादी होगी, बच्चे होंगे, घर वाली आके बोलेगी भाई सूट दिला दे, भाई शादी आ गई, प्रोग्राम आ गया, बच्चों की फीस आ गई, बिजली का बिल आ गया, ईएमआई आ गई, सिलेंडर लेके आ, और आप उस टाइम पे 15,000 की सैलरी में क्या कुछ कर दोगे? फिर वहां पे अफसोस के आंसू होंगे, ठीक है। सारे परिवार आपको बेइज्जत करेगा, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। या फिर आप चूज कर सकते हो कि नहीं, मुझे आज एंजॉयमेंट नहीं करना फालतू का, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। 5 साल बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो, जैसे मैंने करा, बाकी मैनेजर्स ने करा, ठीक है। सो दैट्स अप टू यू। मेरी लाइफ फॉरएवर ने चेंज करी है, एंड आई थैंक फॉरएवर फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है, क्योंकि फॉरएवर ना होती तो शायद आज मैं कोई 12-13 हजार की छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। लेकिन फॉरएवर की वजह से जितना मैं बीटेक का पैकेज लेता साल का, उतना मैं शायद 15 दिन में कमा लेता हूँ फॉरएवर में, ठीक है। तो ये पावर है भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। सो आई वुड से कि यार आप लोग फॉरएवर को स्टार्ट कर रहे हो तो इस पे कभी भी डाउट मत करना, इसको कभी भी हल्के में मत लेना। फॉरएवर वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको फर्श से अर्श तक लेके जा सकती है, राइट। सो बाकी मेरा पार्ट इतना ही है, आई क्योंकि काफी सारे और भी मैनेजर्स हैं तो उनको भी
अपना अपना पार्ट पूरा करना है, ठीक है। सो आई इनवाइट अवर नेक्स्ट गेस्ट, आई थिंक नुजरत जी हैं हमारे साथ। नुजरत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Good evening, sir. इवनिंग नुजरत जी, सो ओवर टू यू, आप करिए कंटिन्यू। Yeah, thank you, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे अभी आपने मैनेजर्स को सुना, सबकी अपनी अपनी जर्नी सुनी आपने, तो मेरी भी एक छोटी सी जर्नी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बट उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आपने जितने भी पर्सन्स को अभी सुना, उन सभी में एक कॉमन फैक्टर रहा है, और वो ये रहा है कि हम सभी के पास में ये अपॉर्चुनिटी सोशल मीडिया के थ्रू आई है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कितना ज्यादा बूम हो चुका है उसका, और वो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमको मोर देन 300 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो सोशल मीडिया की पावर इतनी ज्यादा है कि हम जितने पर्सन आज इस सेशन में बैठे हुए हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, हम सभी एक दूसरे को पहले कभी भी नहीं जानते थे, बट बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमने इस बिजनेस को समझा, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली, हमने इसे समझा, ग्रैब किया और अंडरस्टैंड करके हमने इतनी कम टाइम में अपनी लाइफ को चेंज किया। तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगी। मेरा नाम नुजरत सिद्दीकी है, पुणे महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ। 15 इयर्स के अपने करियर ब्रेक के बाद मैंने यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने, बट जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के साथ में होता है कि क्वालिफिकेशन अपना कंप्लीट होने, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में हमारी मैरिज हो जाती है, और उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शंस कम हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो करियर और फैमिली में से कुछ एक चूज करना पड़ता है। फैमिली चूज करना मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी, बट वो चूज तो मैंने कर दिया, बट कहीं ना कहीं एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती थी वो ये था कि मुझे एज ए हाउसवाइफ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना है, घर के काम कर करके मुझे नहीं रहना है। अगर यही करना होता तो फिर मैंने अपने इतने साल अपनी स्टडीज में क्यों लगाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ड्रीम्स मेरे भी थे, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और दूसरा सेल्फ आइडेंटिटी, ये दो रीजंस की वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया। मेरे पास भी अननोन पर्सन के थ्रू, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई। जैसे आप लोगों ने ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, बिजनेस को समझ रहे हैं, सेम तरीके से मैंने भी समझा, मैंने भी ट्रेनिंग्स लगाई। लेकिन एक ही चीज था कि मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं अगर डिसीजन बना पाई तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अपने आप पर सेल्फ डाउट नहीं किया। आज बहुत सारी हाउसवाइफ मुझे सुन रही होंगी, जिन्हें लग रहा होगा कि हम इतने सारे मैनेजर्स को सुन रहे हैं, इनकी जर्नी सुन रहे हैं, तो ये लोग तो सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि सबके अपने अपने बैकग्राउंड्स रहे हैं, है ना, कोई अलग अलग प्रोफेशंस के थ्रू रहे हुए हैं, और ये तो ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, बट क्या हम भी कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो आज तक कभी कुछ किया ही नहीं है। तो अगर मैं भी इस चीज को लेकर चलती, क्योंकि मैंने भी 15 सालों तक कुछ भी नहीं किया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा जीरो हो चुका था, मुझे नहीं पता था कि इस बिजनेस को ज्वाइन कर कर मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन इतना था कि सेल्फ डाउट और प्लेटफॉर्म पर डाउट नहीं था। इतना पता था कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने डिसीजन लिया विदाउट सेकंड थॉट। विद इन हाफ एन आवर मैंने डिसीजन लेकर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, सीखने के पर्पज से कि ये प्लेटफॉर्म में अगर इतनी पावर है कि जो 47 ईयर्स से कंटिन्यू चला आ रहा है, तो कुछ तो ऐसी बात होगी, क्योंकि इतने सालों तक तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी चल सकती है जब उसके अंदर कोई दम हो। तो बस यही सोचा कि जब इतने लोग यहाँ ग्रो कर सकते हैं, मैंने काफी एजेड वाले पर्सन्स को भी यहाँ पर देखा है, बहुत छोटे छोटे पर्सन्स को भी, और जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं उन लोगों से यहाँ पर सेशंस ले रही थी, उन लोगों से ट्रेनिंग ले रही थी जो मुझसे एज में काफी छोटे थे। तो मुझे लगा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, है ना। ड्रीम्स तो हर किसी के होते हैं और ड्रीम्स फुलफिल करना चाहिए। एक लाइफ मिली है हमें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वेस्ट कर दें या उसको हम प्रोडक्टिवली यूज करें। रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो उनके थ्रू मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया, विद इन 10 मंथ्स मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया हुआ है, और मैंने जितना भी काम किया है अपने घर से ही किया है। एक सिंगल काम के लिए 1 घंटे के लिए भी मैं घर से बाहर नहीं निकली होंगी, मतलब कंप्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करके 0 अर्निंग से 6 फिगर अर्निंग तक मैंने यहाँ पर ग्रैब की है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप में से सारे पर्सन्स हैं वो कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है एक स्ट्रांग डिसीजन की और सेल्फ डाउट को दूर कर देने की और प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करने की, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट इतना ही कहूंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी पर्सन को ज्वाइन करने के पहले आप बैकग्राउंड चेक कीजिए कि कंपनी कब से है,
कैसे वर्क कर रही है और अब तक कितने लोगों की लाइफ उसने चेंज की है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये ही है, अगर हम अपने छोटे से बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, चाहे वो नर्सरी हो या प्ले ग्रुप में, तो भी हम देखते हैं स्कूल कितना पुराना है ना, टीचर्स कैसे हैं, किसका स्कूल है, सारी चीजें A to Z हम पहले सर्च करते हैं, उसके बाद ही हम उसको अपने बच्चे को ज्वाइन कराते हैं। जबकि वो इतनी छोटी क्लास होती है कि हम चाहें तो कभी भी वहां से निकाल भी सकते हैं बच्चे को, बट फिर भी हम इतनी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब करियर ऑप्शन की बात आती है तो हम इतने सारे, हमारे को XYZ प्लेटफॉर्म दिखाए जाते हैं और उसके चक्कर में हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो खुद अपने दिमाग से चीजों को कीजिए, प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से पता कीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद उसको ज्वाइन कीजिए। और ये सारी चीजें मैंने की, मैंने कभी भी कहीं और जाके कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सर्च किया, सिर्फ जैसा मुझे मेरे सीनियर्स ने गाइड किया मैंने वही किया। जिन सीनियर्स के सेशन लेके, ट्रेनिंग लेकर मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया था, जिन सीनियर्स के सेशन को लेकर मैंने इस बिजनेस में इतनी ग्रोथ ली, आज मेरी देखिए खुशकिस्मती ही बोलेंगे कि उन्हीं सीनियर्स के साथ मुझे सेम प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिल रहा है, उन्हीं के साथ में मैं सेशन ले रही हूँ और आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ। तो मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे बिजनेस कुछ भी नहीं आता था, मेरी फैमिली में किसी का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, बट उसके बाद भी अगर मैंने यहाँ पर आकर इतना सब कुछ किया है तो सिस्टम की वजह से और सीनियर्स की वजह से, है ना। तो मुझे भी जिनका सपोर्ट यहाँ पर मिला, मुझे भी जिनका गाइडेंस यहाँ पर मिला, वो थे मेरे सीनियर, जिनके थ्रू मैं इस बिजनेस का पार्ट बनी, उनके साथ में सीखकर इतना कुछ ग्रो किया मैंने। और जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया है, जैसे उन्होंने मेरा डिसीजन बनाने में मेरी हेल्प की है, मुझे एक विजन क्लियर करवाया है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, यहाँ पर लग के काम करने का, तो आई होप अभी कुछ मिनटों में वो आपका भी वही विजन क्लियर करने वाले हैं, वो आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में हेल्प करने वाले हैं कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। और वो कोई और नहीं है, वो मेरे ही अपलाइन है, मिस्टर मनदीप सिंह सर। और अभी वो आपको बताएंगे कि उनका इस बिजनेस में आने का रीजन क्या है और उन्होंने कैसे बहुत सारे लोगों को अब तक गाइड किया है, अपना डिसीजन बनाने में हेल्प किया है, जैसे मेरी हेल्प की थी। तो अब वो आप लोगों को बताएंगे कि आपको क्यों अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना चाहिए और क्यों आपको इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना चाहिए। सो ओवर टू यू सर, आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है अनुजा जी। यस Thank सर, you. जी। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। हाँ जी दोस्तों, पिछले 1 घंटे से आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और मुझे लगता है आज आपके अंदर काफ़ी मोटिवेशन होगी, काफ़ी चीज़ें आपने सीख ली होगी और बहुत सारे लोगों ने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, क्यों इस काम को करना चाहिए, इस काम को करके हमें क्या कुछ मिला है। तो छोटा सा रीजन भी आपको बताऊंगा मेरा इस काम को करने का, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें काम क्या करना, हमने इतनी सारी अचीवमेंट्स, इतनी सारी चीजें जहाँ से पॉसिबल कैसे हैं। माई सेल्फ मनदीप सिंह और मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, जलंधर सिटी से, और इस बिजनेस में लगभग 4.5 साल कंप्लीट हो गए। 4.5 साल कंप्लीट हो गए हैं मुझे। जैसे आज आपका पहला दिन है, किसी को 4.5 घंटे पहले फॉरएवर का पता चला होगा, किसी को 4 दिन पहले, किसी को 4 हफ्ते पहले, किसी को 4 मंथ पहले, पर मुझे 4.5 साल पहले फॉरएवर के बारे में पता चला था। इस सिस्टम को सीखा, समझा, सुना, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर ट्रस्ट किया, फिर मेहनत की, भाई हाँ भाई इसमें इतने लोग अर्न कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई करूं, मैं भी देखूं कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, क्या चीजें मुझे करनी पड़ेगी। वो आगे आए, चीजों को देखा, सुना, समझा, उसके बाद क्लियर हुआ कि यस मैं भी इस बिजनेस को अच्छे से कर सकता हूँ। सो दोस्तों, सभी के एक्सपीरियंस आपने सुने हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, साथ में आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि जहां पर हमने एग्जैक्ट काम क्या करना है। छोटा सा पॉइंट होगा जिसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आपने जहां पर काम कैसे करना है। हाँ जी दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करूं, मैंने एमटेक की हुई है और अच्छी जॉब करता था इस बिजनेस में आने से पहले। 40,000 मेरी इन हैंड सैलरी थी, वो सैलरी को छोड़ के मैं इस बिजनेस में आया था। रीजन, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए थी। रीजन, मैंने कोविड-19 में देखा, अगर एक फैमिली में कोई कमाने वाला ना, अगर उसको कुछ हो गया तो पूरी की पूरी फैमिली रोड के ऊपर आ गई, क्योंकि और कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, जॉब्स के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है। फॉरएवर इनहेरिट बिजनेस है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होता है, जो मेरा मेन रीजन था फॉरएवर में आने। रीजन, मैंने अपनी फैमिली में ऐसे लोग देखे हैं, अगर कोई कमाने वाला इस दुनिया से चला गया, जब मिसहैपनिंग हो गई तो उसकी फैमिली आगे खाली की खाली रह जाती है। और फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, आज मैं जितनी भी इनकम अर्न कर रहा हूँ, भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, जहां से पैसा मेरे पापा के नाम पर, पापा कुछ होता है, मेरी वाइफ
के नाम पर, वाइफ को कुछ होता है मेरे बच्चे के नाम पर। तो इतनी तगड़ी यहाँ पर हमें सिक्योरिटी मिलती है दोस्तों। और करना क्या होता है फॉरएवर में, बहुत सारे दोस्त अभी ये भी जानना चाहते हैं करना क्या होगा। देखो दोस्तों, करना क्या है वो मैटर नहीं करता है, करना कैसे है वो मैटर करता है। आपको न जाने कितने ऐसे प्रोफेशन पता होंगे कि उस प्रोफेशन में क्या किया जाता है, डॉक्टर क्या करते हैं, लॉयर क्या करता है, एक पायलट क्या करता है, हमें पता है, बट हम वो काम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। रीजन हमारे पास उसकी ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए आपने 3 से 4 दिन की पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर मैनेजर तक बनने की प्रॉपर स्किल सिखाई जाएगी, सिस्टम बताया जाएगा जिसको आपने फॉलो करना है। करना क्या फॉरएवर में, छोटी सी लाइन बताता हूं, नेटवर्क बना के ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस करना है। फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, नेटवर्क बना के ऑनलाइन डिजिटल हमने बिजनेस करना है। कैसे करना है, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। आज आपके हाथ में फोन है, सभी फोन से मीटिंग लगा रहे होंगे। जिस भी कंपनी का आपके हाथ में फोन है, उस कंपनी के ओनर को आप जानते नहीं, ना वो आपको जानता है, ना आप उसको फोन लेने गए थे, ना वो आपको फोन देने आया था, ना आप उसको पैसे देकर आए हो फोन लेने के लिए, ना वो आपसे पैसे लेने आया था फोन लेने के लिए। बट फिर भी हमारे पैसे उसके पास पहुंचे, उसका फोन हमारे पास पहुंचा कैसे, हम उसको जानते भी नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, हम उसके पास नहीं गए। वो एक नेटवर्क के थ्रू होता है। बस वही चीजें हमने आपको सिखानी है। अमूल डेयरी का दूध, दही, पनीर हम सब लोग खाते हैं, आपके घर में होगा, अभी भी किसी ने डिनर में अमूल का दूध, दही, पनीर खाया होगा, बट हम उसके मालिक को जानते नहीं है। हमारे पैसे उसके तक पहुंचे, उसका प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचा कैसे, वो एक नेटवर्क बना के काम करते हैं। वही नेटवर्क हमने आपको बनाना सिखाना, जहां पर कैसे नेटवर्क बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपने आने वाले 2 से 3 दिनों में सीखनी है। और अभी जो नेक्स्ट हमारे होस्ट आने वाले हैं इस मीटिंग के, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मेरे साथ ही इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और हम एक ही सिटी से रहते हैं दोनों, और अभी ऑनलाइन भी मिलकर काम किया और ऑफलाइन भी मिलकर काम कर रहे हैं। और बहुत यंग एज में इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, वो आपको बताएंगे। आपने ट्रेनिंग का पार्ट कैसे बनना है और ट्रेनिंग को रेगुलर अटेंड कैसे करना है, उनको आगे बेनिफिट कैसे लेना है, वो सारी चीजें आपको वो बताएंगे। सो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। आज एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मनदीप सर, वॉइस आपकी आ रही है, मेरी क्लियर आ रही है ना वॉइस? हाँ जी, ऑल डन ऑल डन। तो आप आगे कंटिन्यू करिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सभी? होप करता हूँ कि सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और मजा आ रहा है जी आप सभी को सेशन के अंदर। बोर तो नहीं हो रहा कोई? देखो, पहले नंबर पर आती है दोस्तों लर्निंग, फिर आती है अर्निंग। कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं जिसकी वजह से वो लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है, मेरे को फॉरएवर की बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी फील्ड में चले जाए आप, पहले लर्निंग ही आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसलिए बार बार ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने के लिए बोला जाता है कि पहले हम सीख लें। ठीक है, जब आप सीख लोगे, सिस्टम को अच्छे से समझ लोगे, आपकी भी धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बिजनेस किस चीज का है दोस्तों? ये लर्निंग का बिजनेस है। तो दोस्तों, तकरीबन 4.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, फॉरएवर के बारे में पता लगा था। और मैं लास्ट ईयर में था जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा था। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की हुई है डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर से। लास्ट ईयर में पता लगा फॉरएवर के बारे में, मेहनत करते करते मैं दोस्तों यहाँ पर बन गया जी मैनेजर। ठीक है, मैनेजर बन गया, लाइफ सेट हो गई है। अब हम सभी जहां पर स्टडी करते हैं, स्टडी क्यों कर रहे हैं? स्टडी का यही पर्पस है जी कि आगे चलकर लाइफ में सेट हो सके। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पर फॉरएवर दे रही है। ठीक है, बट यहाँ पर आप सभी को करना क्या है दोस्तों? मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आप सभी को एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर जो हमने करनी है, समझो इस चीज को। कि देखो, वैसे आप सभी देखो एजुकेटेड, आप सभी इस चीज को जानते हो, एग्री करते हो इस चीज से जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। देखो, आज का जो टाइम है दोस्तों, वो किस चीज का टाइम है? वो ऑनलाइन का टाइम है। आप अच्छे से जानते हो इस चीज को। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। जो लोग लाखों रुपए भी कमाते थे ना जॉब में, वो भी एकदम से जीरो होकर बैठ गए थे। आई एम राइट? तो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क जो कर रहे हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जिससे, चाहे कल को लॉकडाउन लग जाए। ठीक है, अब देखो, इंटरनेट, इंटरनेट सोशल मीडिया की बहुत पावर है। अगर हम इसको सही से यूज करना सीख लेते हैं,
लोग इसी इंस्टाग्राम से बहुत पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ मैं आप सभी को चीजें समझाता हूँ। अब देखो, कोई डॉक्टर है, जब कोई भी पर्सन ले लो, आप एक डॉक्टर की एग्जांपल ले रहा हूँ। अब वो डॉक्टर में मेडिसिन दे रहा है, मेडिकल स्टोर ओपन किया जो हॉस्पिटल में लगा है, भाई वो इतने पैसे वहां से नहीं कमा रहा जितना वो यूट्यूब पर चैनल बनाकर कमा रहा है। आप देखते होंगे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पर चैनल बना रखी है। ठीक है, वो यूट्यूब पर बता रहे हैं लोगों को कि भाई अगर आपको ये बीमारी है, ये इलाज है, ये खाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ ऑनलाइन। और वही यूट्यूब से वो कितने पैसे कमा रहे हैं। तो भाई हमारा भी वही काम है, हम भी इसी सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम को यूज करके यहाँ से पैसे ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। वो स्किल्स आपके अंदर पर होने चाहिए, वो स्किल्स हमने आपको देनी है। जब आपकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाती है तो ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो आप। ठीक है, और देखो पहले ना लैंडलाइन फोन चलते थे, अब वो टाइम चला गया है। कई बार होता है ना, हमारे सर घर वाले नहीं मानते जी, सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे पापा इनकम टैक्स में है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 1.5 लाख सैलरी है उनकी, मुझे भी मना कर दिया था कि इन कामों में कुछ नहीं रखा। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए बोला जाता है ट्रेनिंग से लगाओ। ठीक है, अब फैमिली अपनी जगह ठीक है क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी नहीं है, बट आपने देख ली है। ठीक है, तो आपका डिसीजन होना चाहिए, एक होता है डिसीजन, एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर आपने फॉरएवर करनी है। समझो, बिजनेस स्टार्ट डाउट से ही होता है। हमें भी डाउट थे कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा आगे चलकर, जब कुछ भी है हमने ट्रेनिंग्स लगाई, क्लैरिटी हुई, तभी आज मैनेजर है, अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। सेम फ्यूचर आपका भी है, बट मेहनत के साथ। शॉर्टकट वाला माइंडसेट नहीं लेकर आना दोस्तों। यहाँ पर ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, आपकी अपलाइन, आपके सीनियर पूरी सपोर्ट करेंगे। सबसे बेस्ट चीज ही यहाँ पर ये है कि सपोर्ट सिस्टम बहुत शानदार है यहाँ पर। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को। बाकी अभी मैं नेक्स्ट होस्ट को इनवाइट करता हूँ जी। हाँ जी सतनाम सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी जी राजदीप, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके ओके, अभी दोस्तों हमारे साथ सीनियर मैनेजर सतनाम सर हैं, और इन्हीं की ट्रेनिंग लगा लगा कर मैं भी यहाँ पर मैनेजर बना हूँ। बहुत कुछ सर से सीखने को मिला है। ठीक है, अभी देखो मैं मैनेजर हूँ, सर का लेवल है मेरे से ऊपर, सीनियर मैनेजर। ठीक है, मेरे से पहले सर आए हैं, उनके पास मेरे से भी ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर, करो प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। अच्छा, अभी तक सेशन कैसा लगा आप लोगों को? मजा आ रहा है? क्योंकि आपने दोस्तों अभी तक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, बैकग्राउंड से, ठीक है, मैनेजर्स को सुना, और उसमें से बहुत सारे मैनेजर स्टूडेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब, है ना, और कुछ जॉब पर्सन थे, हाउस वाइफ थे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों को सुना, और सभी का कारण था इस बिजनेस को करने का, वो था पैसा। क्योंकि अगर सभी के सभी, चाहे स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे जॉब पर्सन है, चाहे गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे, है ना, सभी ने बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था। वो क्यों लिया था? क्योंकि उनको पैसा कमाना था। लेकिन दोस्तों मैं एक ऐसा इंसान था, पैसा सभी को कमाना है, मुझे भी कमाना है, लेकिन जिस समय मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर आया, उस समय मैं अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था। मेरी बैकग्राउंड जो है, मेरी स्टोरी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है सभी से। क्योंकि जब मैं 8 साल पहले की बात करता हूँ, 8 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड के अंदर काम करते हुए, फॉरएवर लिविंग के अंदर सीनियर मैनेजर। ठीक है, और अगर मैं नाम की बात करूँ, सतनाम सिंह मेरा नाम है, राजदीप ने आपको बताया, है ना। और जब मैं इस बिजनेस का पार्ट बनना, उस समय मेरे दोस्तों 4 बिजनेस थे। मैं मल्टीपल बिजनेस कर रहा था। मेरा पहला बिजनेस फोटोग्राफी का था, सेकंड बिजनेस मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का था, थर्ड बिजनेस मेरा लैपटॉप सेल परचेजिंग का था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे काम करते थे, और फोर्थ बिजनेस मेरा प्रिंटिंग प्रेस का था। 4 बिजनेस उस समय मैं कर रहा था, फॉरएवर लिविंग से पहले की बात कर रहा हूँ, जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, जो ऑनलाइन बिजनेस मिला। अगर मैं इनकम की बात करूं, लोगों की ड्रीम इनकम होती है कि मुझे महीने के लाखों रुपए आए। लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, है ना, क्योंकि यूथ की पहली पसंद वरना। मोस्टली आप जितने भी दोस्त, जहां पर जितने यूथ बैठा है, ठीक है, यंग लड़के बैठे या लड़कियां बैठी है, सभी का पहला ड्रीम है वरना कार। तो मैं वरना कार पहले से ड्राइव कर रहा था, फॉरएवर लिविंग से पहले।
लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने इस ऑनलाइन बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सिर्फ ओनली पैसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हो। पैसे के साथ साथ आपको एक कंप्लीट लाइफस्टाइल मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों टाइम फ्रीडम भी है, जिसके अंदर सिक्योरिटी है, जिसके अंदर लाइफस्टाइल है, पैसा है, दुनिया घूमना, सारा कुछ है। और मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें मिलती है। किसी काम के अंदर आपको पैसा मिलता है लेकिन टाइम नहीं मिलता, किसी के अंदर टाइम हो सकता है लेकिन पैसा नहीं है ज्यादा, क्योंकि आप मार्केट के अंदर हालात सभी देखते हो, सभी सभी मच्योर, सभी 18 साल से ऊपर हो, सभी को दुनिया का पता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर आज की डेट में क्या हो रहा है ना। तो जब मैं इस बिजनेस का पार्ट बना दोस्तों, उस समय पैसा मैं कमा पा रहा था लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था। कहते हैं कि उस पैसे का आप क्या करोगे जिस पैसे के साथ आप अपने फैमिली के साथ घूमने नहीं जा सकते। अगर आप घूमने जा रहे हो तो पीछे से यही टेंशन है कि आपका बिजनेस कहीं से बिजनेस में इफेक्ट ना पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन का जमाना है। आज की डेट में अगर आपकी दुकान बंद है तो सामने कस्टमर आपकी वेट नहीं करेगा, वो सामने वाले के पास चला जाएगा, है ना। तो हर दुकानदार, हर बिजनेस वाला ये चाहता है कि मेरा कस्टमर किसी और के पास ना जाए। तो इसी डर की वजह से दोस्तों मैं अपने काम से कहीं जा नहीं सकता था, टाइम बिल्कुल नहीं होता था। सेकंड था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसी चीज है दोस्तों, कहते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ भी कर लो, कुछ भी काम कर लो, अगर सिक्योर नहीं ना, आप सिक्योरिटी नहीं है आपकी फैमिली, आपके बच्चों के लिए, तो वो काम, मुझे नहीं लगता कि वो काम को आप अच्छा मान सकते हैं, टॉप लेवल का मान सकते हैं। क्योंकि भगवान ना करे, जैसे अभी आपको बताया है, ठीक है, कि भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया, क्योंकि आप अगर आप ही कमाने वाले हो अपनी फैमिली के अंदर, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का क्या होगा। जैसे मनदीप जी ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके जाने के बाद उनकी फैमिली रोड पे आई है। सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था दोस्तों, ठीक है। मेरे फ्रेंड की डेथ हुई थी, हम फोटोग्राफी के अंदर 4 दोस्त चंडीगढ़ से आ रहे थे और मेरे वहां पर एक्सीडेंट हुआ और मेरी फ्रेंड की डेथ हुई। और डेथ के बाद मैंने उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को रोड पे आते देखा है, लड़ते देखा है, मतलब पूरे परिवार को बिखरते देखा है। और जब मुझे फॉरएवर मिला तो वहां पर मुझे सिक्योरिटी वाले पॉइंट ने बहुत टच किया और डिसीजन लिया कि मुझे इस काम को करना चाहिए। और थर्ड है प्रोडक्ट्स, हेल्थ। लोगों के पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है दोस्तों, लेकिन अपने ढंग का खा नहीं सकते, पसंद का खा नहीं सकते, बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो फॉरएवर लिविंग एक कंप्लीट पैकेज है हेल्थ एंड वेलनेस का, जहां पर आपको हेल्थ भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। आप अपनी फैमिली को गुड हेल्थ देते हो, हेल्थी रखते हो, साथ में अर्निंग करते हो। तो इस बिजनेस के अंदर हमने कोई सेल्समैन नहीं बनना। देखो सेल्समैन बनने वाला काम होता तो शायद मैं इस बिजनेस के अंदर ना आता, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, राइट। हमने इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क बना के काम करना, वो आपको मनदीप जी ने बताया, ठीक है। तो हेल्थ बहुत जरूरी है। मैं इस बिजनेस के अंदर आया, हेल्थ चैलेंज बहुत ज्यादा थे फैमिली के अंदर, तो जब प्रोडक्ट्स को यूज किया बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। देन उसके बाद इस काम को करना स्टार्ट किया और 10 महीने 11 महीने के अंदर मैं मैनेजर बना और उतनी इनकम को टच किया जितनी इनकम को लेने के लिए मुझे 10 से 12 साल लगे थे पहले बिजनेस के अंदर। जब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे फादर साहब जॉब के अंदर थे। 600 रुपीज से स्टार्ट करके, ठीक है, 35,000 की जॉब तक पहुंचते पहुंचते उनको रिटायरमेंट बूढ़े होना पड़ा। 60 साल की एज हो गई थी जब उनकी 35,000 35,000 की इनकम थी, मतलब 60 साल लग गए उनको वहां तक पहुंचने के लिए। अगर मैं पहले बिजनेस की बात करूं उसमें मुझे 10-12 साल लग गए लाखों तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैं जस्ट 1 साल के अंदर अंदर उस इनकम को टच कर चुका था जिस इनकम को लेने के लिए पहले बिजनेस के अंदर मुझे इतने साल लगे। और सबसे ब्यूटी इस बिजनेस की क्या है कि उस बिजनेस के अंदर मिनिमम 15 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी दोस्तों मैंने। वहां पर मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, क्योंकि मैं जो जो कमा रहा था, या तो मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन मैंने साथ से जितना पैसा मैं कमाता गया, धीरे धीरे मैं बिजनेस बिल्ड करता गया, एक बिजनेस से दूसरा तीसरा, तो ऐसे जितना पैसा मैं कमाता गया वैसे इन्वेस्ट करता गया। और लगभग 15 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मैंने पहले बिजनेस के अंदर। और जहां पर आप बिना इन्वेस्टमेंट के, वो भी थोड़े से पैसे से, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके, ठीक है, और जहां पर बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। पहले बिजनेस में मुझे इतने साल लग गए एक गाड़ी लेने के लिए, और इस बिजनेस में मैंने 1.5 साल के अंदर जहां से टॉप मॉडल ब्लैक कलर की वरना ली। पहले भी वरना गाड़ी थी, उसके बाद जहां से मैंने वरना ली क्योंकि अच्छी लगती है ना। तो बाकी इस बिजनेस के अंदर सबसे मेन जो मैटर करती है बात, वो करती है आपका डिसीजन। क्योंकि आज आपने हर एक इंसान को सुना, स्टूडेंट्स को भी सुना,
ठीक है, हाउसवाइफ को भी सुना, जॉब पर्सन को भी सुना। इस मीटिंग को एक होस्ट भी कर सकता था, लेकिन इतने सारे मैनेजर्स को 4-4 5-5 मिनट देने का क्या कारण था? वो था कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी, आपकी लाइफ पता नहीं किस मैनेजर के साथ रिलेट कर रहा है। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया उस समय मैंने भी बहुत डिफरेंट लीडर को सुना था, लेकिन मुझे भी एक ऐसे लीडर से इंस्पिरेशन मिली, ठीक है, जो मेरी तरह का था, जिसने मेरी तरह बिजनेस किया था, मेरी तरह एक शॉपकीपर दुकानदार था। उसने इस बिजनेस के अंदर आके इतना अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया, तो वहां से मैं भी इंस्पायर हुआ था। तो इसलिए डिफरेंट मैनेजर्स को बुलाया गया, ठीक है। और सभी के किसी ना किसी के साथ लाइफ रिलेट करती है, और किसी ना किसी से आपको इंस्पिरेशन मिली होगी। तो मैं तो लास्ट में यही बात बोलूंगा दोस्तों, अगर इस काम के अंदर आ चुके हो, ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने स्टार्ट कर लिया होगा और बहुत सारे दोस्त अभी डिसीजन लेने वाले हैं इसको स्टार्ट आगे बढ़ने के लिए। तो मैं इतना बोलूंगा, सारा कुछ चेक कीजिए अच्छे से, ट्रेनिंग्स लगवाने के बाद, नॉलेज लेने के बाद आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके काम को स्टार्ट कीजिए। बाकी अभी इतने मैनेजर्स को सुना ही आपने, तो आपको एक चीज की तो क्लैरिटी हो चुकी होगी कि इतने सारे मैनेजर्स जो खुद मिलेनियर है, जो खुद महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों टांगे खींचने वाले सभी मिलेंगे, लेकिन कंधे पे हाथ रख के बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा कि भाई मैं तेरे साथ हूं, तू कर। लेकिन जहां पर मिलते हैं, सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगती है इस काम के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके काम कीजिए। बाकी मेरा टॉपिक इतना ही है दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। और लास्ट में मैं जो लास्ट होस्ट है उनको इनवाइट करता हूँ। उनका नाम है विशाल, जो कि मेरी टीम के अंदर मैनेजर पे लेवल पे काम कर रहे हैं, आज बहुत अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वो मीटिंग को एंड भी करेंगे और लास्ट में आपको अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे। तो मैं विशाल जी को इन्वाइट करता हूँ। हाँ जी विशाल जी। थैंक यू सर। हाँ जी विशाल, तो यस सर, यस। ओवर टू थैंक यू, यू, थैंक यू। कीजिए आप। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आपने पिछले 1-1.5 घंटे से सभी सीनियर्स को सुना, सभी ग्रेड्स अपलाइंस को सुना, ठीक है। तो आपने एक एक पर्सन की जर्नी के बारे में देखा, किस लेवल के ऊपर वो क्या थे, आज इस बिजनेस की पावर से वो क्या बन चुके हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने उनको क्या इस बिजनेस में लाइफस्टाइल दे दिया है, ठीक है। सो आज से 6 साल पहले दोस्तों मैं आया था इस बिजनेस में, ठीक है। 6 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, ठीक है। तो देखो यार, हर एक बंदे का ना बचपन में कहते हैं ना, देखो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा होता है ना, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था, ठीक है। मेरा कोई ड्रीम नहीं था, कोई बचपन से कुछ पता ही नहीं था कि भाई जिंदगी में क्यों आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें वो चीजें बताई नहीं जाती हैं, सिखाई नहीं जाती हैं। क्योंकि हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पे फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। बट फाइनेंशियली एजुकेशन के बारे में हमें कभी भी नहीं बताया जाता है कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है ना। स्कूल गए, पढ़े, अच्छी अच्छी स्टडी करी, अच्छी क्वालिफिकेशन करी, सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट करी। बाद में जब सैलरी की बात आई, कितनी सैलरी लगी, है ना, 8,000, 10,000, है ना। तो कहीं ना कहीं आज के समय में इतनी कम सैलरी में कोई भी बंदा सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैं भी कुछ लाइफ में ना बड़ा करने का सोच रहा था, है ना। देखो, बड़ा हम तभी कर सकते हैं ना अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी हो। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आया, ठीक है। तो मेरी जो अपलाइन है सुरेंद्र जी, उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया और मैंने प्रॉपर ढंग से सिस्टम को समझा पूरे फोकस के साथ। एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि यार इस सिस्टम में हजारों लोग अगर सक्सेसफुल हो सकते हैं तो विशाल तू क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकता, ठीक है। तो फाइनली मैंने विद इन 4-5 दिन प्रॉपर ढंग से बिजनेस को समझा और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि आज तक कभी पलट कर वापस नहीं देखा, ठीक है। सो फाइनली मेहनत करी इस बिजनेस में, लगभग 8 से 9 मंथ में मैं इस बिजनेस में, जो इस बिजनेस का ड्रीम लेवल होता है, मैनेजर लेवल, उस लेवल पे पहुंचा, ठीक है। और वहीं से क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है ना, वो 360 डिग्री के ऊपर चेंज हो जाती है ना। तो बहुत अच्छी इनकम, बहुत हैंडसम इनकम एंजॉय करने लगा। तकरीबन 1.5 साल के अंदर गाइस मैंने इस बिजनेस से अपनी ड्रीम गाड़ी भी बाय कर ली। सोच के देखो भाई, जिस बंदे को गाड़ी तक चलानी नहीं आती, है ना, गाड़ी तक चलानी नहीं आती थी, उस बंदे ने इस बिजनेस से जब गाड़ी ली होगी तो कैसी वो फीलिंग रही होगी, सोच के देखो, है ना। एक वो बंदा जिसे 1.5 साल पहले, जिसने कभी गाड़ी लेने के बारे नहीं सोचा था, उसकी लाइफ में एक सिस्टम आता है, एक प्लेटफॉर्म आता है
ठीक है, वो प्लेटफॉर्म उसे इतनी सोचने की शक्ति देता है, इतना करने की शक्ति देता है कि वो प्लेटफॉर्म उसकी लाइफ में वो जो सपने थे ना वो रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। वो प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भगवान की तरह है, और मेरी ही लाइफ नहीं चेंज करी। आज मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी प्लेटफॉर्म से पैसा अर्न कर रहे हैं। बट देखो आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में क्या कर रहे हैं, 99% लोग सोशल मीडिया के ऊपर ना अपना टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट इसी सोशल मीडिया से 1% लोग ऐसे भी है, 1% कैटेगरी ऐसी भी है जो इसी सोशल मीडिया से घर बैठकर पैसा कमा रहे हैं। आपको डिसाइड करना है दोस्तों, आपको डिसाइड करना है आज कि आपको किस कैटेगरी पे जाना, जहां अपना टाइम ही वेस्ट करना। देखो यार, लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जा तो आज कुछ कर लें, है ना, जा तो फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा। अगर आज हमारी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को धोखा मत समझिए, मौका समझिए। मैंने आज से 6 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को मौका समझा था, आज उसी की पावर से अपनी लाइफ को चेंज कर चुका हूं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूं। आप भी कर सकते हो। देखो यार, सिंपल सी बात है, दुनिया में ना अमीर बनना भी मुश्किल बात है और गरीब रहना भी मुश्किल बात है। अमीर बनना भी मुश्किल बात और गरीब रहना भी मुश्किल बात है। तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा स्टेप लेना है, हमने कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है ना, अगर नहीं कुछ करना है तो भाई गरीब तो हम है ना। अगर अमीर बनने के लिए हमने मेहनत करना शुरू कर दिया, एफर्ट्स करने शुरू कर दिए, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कहता है भगवान भाई, अगर किसी भी काम को हम सच्चे दिल से करते हैं ना तो भगवान हर एक बंदे की हेल्प करता है। तो ये लाइव इस प्लेटफॉर्म में मैं, ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा हूं। आज बहुत अच्छे से मेरी टीम्स में लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना। अभी देखो ये हुआ कैसे, करना क्या होगा, उसके लिए हमें ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। जो लोग आ चुके हैं इस बिजनेस में वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग के साथ कनेक्टेड रहें, अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहें। एंड जो लोग अभी डिसीजन बना रहे हैं ना, मैं उन सभी लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस के बारे में नॉलेज इकट्ठा करो, क्योंकि नॉलेज का ही ये बिजनेस है ना। मैंने स्टार्टिंग में इतना नॉलेज लिया प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, हर एक चीज के बारे में इतना नॉलेज लिया ना, ठीक है। उसी नॉलेज की पावर से आज मैं यहाँ पर बैठा हूं। अभी तक आपने जितने भी लीडर्स को सुना है, जितने भी मेंटोर्स को सुना है, ठीक है, वो अगर आज यहाँ पे है ना, वो नॉलेज की पावर से ही है ना। क्योंकि देखो ये कोई क्विक गेट रिच वाली स्कीम नहीं है, आपने आज शुरू किया आप कल अमीर बन जाओगे, नहीं। आप जितना सीखोगे, जितना लर्न करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि दोस्तों इस प्लेटफॉर्म में पावर है, हमारे में पावर नहीं है, हमारे में दम नहीं है। ये प्लेटफॉर्म वो क्षमता देता है आपको कि आप यहां से वहां तक पहुंच सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो यार, आपके पास अगर साइकिल है, मैं आपको बोलूं भाई साइकिल के ऊपर आप अमेरिका पहुंच जाओगे, सभी लोगों का रिप्लाई आएगा नो। बट अगर आपने अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, अगर आपने अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, साइकिल से आपने शिफ्ट कर लिया, ठीक है, एरोप्लेन में, तो आप अगले 24-48 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म को चेंज किया। क्या किया? प्लेटफॉर्म को चेंज किया। ऐसा ही मेरी लाइफ में पहले जॉब था, मुझे नहीं पता था भाई कि मेरी लाइफ में इतना तकड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हर किसी की लाइफ में ना बाय चॉइस नहीं आता, बाय चांस आता है। मेरी लाइफ में जी मैं भी ये प्लेटफॉर्म बाय चांस आया और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, मेहनत किया, एफर्ट्स किए, लगातार काम करता रहा और आज जहां तक पहुंचा हूं। सो दोस्तों, फालतू का टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। आज के समय में इधर उधर की चीजों पे डिस्ट्रैक्ट होना छोड़ दीजिए, बिजनेस पे फोकस कीजिए। ये बिजनेस आपको बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा। अगर आप इस बिजनेस में आकर ढंग से काम करोगे, ढंग से प्रॉपर ढंग से इस बिजनेस को, ठीक है, करेंगे। बाकी देखो हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है। यहाँ पे आपको हेल्प किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, ठीक है। जितने भी आप अभी लोगों को सुनकर हटे हो, जितने भी अपलाइंस को, वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कैसे इस बिजनेस में अपनी ग्रोथ लेनी है, ठीक है। सो गाइस, बाकी अभी तक आपने सभी लीडर्स को सुना है, ठीक है। लास्ट में मेरी टर्न थी, तो यहीं पे अभी आज का सेशन हम क्लोज करते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।